इस भारत भूमि में सदैव से स्वामी जी महाराज ने कहा कि गांव-गांव में, नगरों में सदैव से संत महात्मा ऋषि मुनि इनके अड्डे हुआ करते थे। और अड्डे होते थे कारखाने के नहीं, वस्तु और सामान को बनाने के नहीं, कि एक जो है उच्च स्तर मनुष्य बनाना, उसके जीवन स्तर को ऊंचा बनाना, उसके अंदर मानवीय मूल्यों को डालना, और वह महात्माओं का अखाड़ा और उनका जो है कारखाना होता था जगह जगह पर। स्वामी जी महाराज ने कहा कि इस भारत भूमि में सदैव से महात्मा रहे, भारत भूमि महात्माओं से कभी खाली नहीं रही। गुरु महाराज ने कहा आज तो अलग हवा चल रही है, लेकिन कभी दौर था, कभी समय था। स्वामी जी महाराज ने कहा कि महात्माओं की चौखट पर बड़े बड़े राजा महाराजा और बड़े बड़े शहंशाह बादशाह जाकर के महात्माओं से रास्ता लेकर के और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करके राजकाज का काम चलाते थे, पारिवारिक जीवन को उच्च स्तर जीते थे और सामाजिक जीवन को अच्छा बनाते थे। और स्वामी जी महाराज ने कहा कि इस मनुष्य शरीर की अवधि जो है 100 वर्ष की, इस अवधि को बहुत अच्छे से पूरा करने के बाद भी गुरु महाराज ने कहा कि जब उनका अगला पड़ाव होता था इस मनुष्य शरीर छूटने के बाद, तो स्वामी जी महाराज ने कहा महात्माओं के मार्गदर्शन से, महात्माओं के ज्ञान पर चलने से उन्हें इस मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद भी गुरु महाराज ने कहा कि अगला जो उनका स्थान हुआ वहाँ पर भी उनको सुख शांति मिली। शरीर छूटने के बाद गुरु महाराज ने कहा कि उनको अच्छा स्थान मिल गया, स्वर्ग मिल गया, वैकुंठ मिल गया। गुरु महाराज ने कहा दोबारा मनुष्य शरीर उनको मिल गया। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि इस भारत भूमि में ऐसा विज्ञान छुपा हुआ है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि यदि डाकू को महात्मा बनाया जा सकता है तो आप विचार कीजिए कि महात्माओं का कितना बड़ा कार्य होता है और वो कितने अलौकिक और विलक्षण और भरपूर शक्तियों से भरे होते हैं। प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने कहा कि महात्माओं के पास सर्व शक्ति होती है, पूरी की पूरी शक्ति होती है, लेकिन अड़चन उस जगह निर्माण हो जाती है कि जब मनुष्यों के अंदर महात्माओं के प्रति कुभाव और अभाव की स्थिति निर्माण हो जाती है। उस समय पर महात्मा उस ज्ञान को अपने पास ही सीमित रखते हैं और अपना समय पूरा करते ही आगे निकल जाते हैं। प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने कहा कि यह मृत्युलोक है और इस मृत्युलोक में गुरु महाराज ने कहा कि ये पाठशाला और विद्यालय और यूनिवर्सिटी है। इसमें तुमको जो है महात्माओं के विद्यालयों में जब तुम भर्ती हो जाओगे तो गुरु महाराज ने कहा कि महात्मा तुमको हर तरह का ज्ञान, गुरु महाराज ने कहा कि हर तरह का वो आवश्यक और ज़रूरी ज्ञान, कोई भी विषय, कोई भी सब्जेक्ट और कोई भी आपके काम की चीज़ छूटने ना पाएगी। महात्माओं के पास जाने के पश्चात गुरु महाराज ने कहा कि आपका काम हो जाएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जैसे पाप है तो पुण्य भी है, पाप और पुण्य की बेड़ी है तो उसको काटने का साधन भी है। ये सृष्टि की निर्मिति और इसका निर्माण इस तरह से किया है। गुरु महाराज ने कहा कि यह दोनों चीज़ें साथ में चलती है। जन्म साथ में चलता है तो मृत्यु भी उसके साथ लगी हुई है। आपने दिन देखा तो थोड़े समय बाद आप रात भी देखोगे। आप अच्छा काम कर रहे हो तो समाज में आप देख रहे हो कि बुरा काम करने वाले भी कोई है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा यह दोनों चीज़ें साथ चलती है। तो इस बात का हमको आपको भली भांति विवेक और समझ रखनी चाहिए कि यदि इन शरीर से अच्छे बुरे कर्म होते हैं तो स्वामी जी महाराज ने कहा यदि पाप बन गया तो उसके लिए प्रायश्चित भी है। पाप बन गया तो उसको काटने का रास्ता भी होगा। तो ये रास्ता कहाँ मिलता है? महात्माओं के पास। कि जब मरीज को बुखार होता है, तेज मर्ज होता है उसके अंदर में, तो उसको जो है मीठी दवा भी कड़वी लगती है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि किसी के अंदर मर्ज हो, लाल मर्ज हो, बुखार हो, तो उसको मीठी दवा भी कड़वी लगती है। लेकिन जब हमको ये मालूम हो जाता है कि हम बीमार हैं, हमें बुखार है, हमें फोड़ा हुआ है, हमें फुंसी हुई, हमें भगंदर है, हमें टीबी है, हमें डायबिटीज़ है, हमें दमा है, हम इस बात को जब जानने लग जाते हैं कि हम बीमार हैं, तब फिर उस कड़वी चीज़ को लेने के लिए हम कभी परहेज करते हैं क्या? मालूम है कि ये चीज़ कड़वी है, इसका स्वाद नहीं, टेस्ट नहीं है, लेकिन हम ये पहले ये चीज़ को जानते हैं कि हम वास्तव में बीमार हैं, शरीर रूप में हम बीमार हैं। पहले हम जब इस चीज़ को हम निर्धारित कर लेते हैं तो उसके बाद जो स्वाद न लगने वाली कड़वी चीज़ है उसको भी लेना हम पसंद करते हैं।
तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि महात्मा जब जब धरती पर आते हैं, तो महात्मा जब धरती पर आते हैं तो पहले वो तुमको अपना बोध कराते हैं। सबसे पहले तुमको अपना बोध कराते हैं कि तुम्हारी स्थिति क्या है, क्या थे, क्या हो सकते हो। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब तक तुम इस बात को नहीं मानने को तैयार होगे कि मैं बीमार हूं, आध्यात्मिक दृष्टि से, आत्म दृष्टि से जब तुम ये मानने को जब तक तैयार नहीं होंगे कि मैं बीमार हूं, मुझे भव रोग लगा है, भव व्याधि लगी है, तब तक स्वामी जी महाराज ने कहा कि महात्मा तुमको दवा देने वाले, जैसे तुम्हें मालूम है कि मैं बीमार हूं तो तुम चले जाओगे डॉक्टर के पास, या तुम्हारे साथ वाले को मालूम है तुम्हें बुखार है, तुम चद्दर ओढ़ के पड़े हो, बड़े तेज बुखार है, तो साथ वाला ले जाएगा अस्पताल में। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब तक तुमको होश नहीं आएगा कि तुम्हारी स्थिति क्या है, क्या हो सकती थी, और तुम्हारा घर कौन सा है, तुम कितने आनंद के देश के रहने वाले हो, तुम्हारे अंदर जो ये मन बैठा हुआ है ये कितना शक्तिशाली है, तुम्हारे अंदर जो ये चेतन सत्ता बैठी हुई है दोनों आंखों के मध्य भाग में, ये कितनी सर्वशक्तिमान है। गुरु महाराज ने कहा कि जब महात्मा तुमको इसका बोध कराएंगे तो तुमको ये होश होगा कि भाई मैं तो अजर अमर देश की रहने वाली, मेरा तो अथाह आनंद से रहने वाला मेरा देश, मेरा प्रियतम, मेरा पिता तो अखंड आनंद में विचरता है और मैं उस देश की रहने वाली थी। जब तुमको ये बोध कराएंगे महात्मा तो तुमको एक आत्म दर्द होगा, अंदर से पीड़ा होगी। गुरु महाराज ने कहा अंदर से तुमको पीड़ा होगी जब तुम्हारा भूत भविष्य वर्तमान महात्मा तुमको बता देंगे। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जिसको मर्ज है, जिसको ये मालूम ही नहीं है कि मेरी स्थिति बिगड़ चुकी है, मेरी अवस्था जर्जर हो चुकी है, मेरा मनोबल गिर चुका है, मेरा आत्मबल क्षीण हो चुका है, मेरा बौद्धिक स्तर निम्न स्तर पर चला गया है और मेरा सामर्थ्य और समझने की शक्ति, मेरी निर्णय शक्ति, मेरे कर्म करने की शक्ति सारी की सारी शून्य हो चुकी है, मेरा अधिकार अपने ऊपर नहीं रहा और मेरे इस शरीर को और आत्मा को कौन चला रहा है? मन चला रहा है। और मन को कौन ढकेल रहा है? इंद्रियां ढकेल रही है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब तुमको ये महात्मा सत्संग सुनाएंगे, जैसे शुरुआत में आपको बताया कि गली गली में, गांव कस्बों नगरों में महात्माओं का अड्डा लगता था, सत्संग होता था, जहां पर बड़े बुजुर्ग, राजा महाराजा, धनी मानी, सेठ साहूकार, भिखारी, गरीब, अनपढ़, पढ़ा लिखा मनुष्य होना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा महात्माओं के चौखट और महात्माओं के विद्यालय में मनुष्य होना चाहिए। तो महात्मा जब सत्संग सुनाते हैं तो गुरु महाराज ने कहा कि जिसके अंदर मर्ज है, यानी जिसको अपना बोध नहीं है, तो महात्माओं के वचन जब उसके कान पर पड़ेंगे तो उसे बड़े भारी कड़वे लगेंगे, बहुत कड़वे लगेंगे, वो बहुत घृणा करेगा, अरे ये बात कैसे कह दी। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जैसे आपको अभी कितने यहाँ प्रेमी ऐसे होंगे जिनको ये मालूम है कि करेला का स्वाद कैसा है? कड़वा है। स्वाद तो कोई है नहीं, लेकिन फिर भी लोग खाते हैं। क्यों खाते हैं भाई? उसका गुण है, उसका लाभ है, उसका आपके शरीर को फायदा है कड़वा खाने से, तभी ना हम खाते हैं। स्वाद में तो कड़वा है। तो महात्मा क्या बताते हैं कि भाई भले महात्माओं की बात तुमको कड़वी लगे, लेकिन वो तुम्हारे हित की है, वो तुम्हारे लाभ की है। तुम्हारा शरीर स्वास्थ्य, मन स्वास्थ्य हो जाएगा, मन निरोगी हो जाएगा, आत्मा निरोगी होगी, समाज का स्वास्थ्य सुधर जाएगा, देश दुनिया का स्वास्थ्य सुधर जाएगा और तुम्हारी आत्म कल्याण भी होगा और समाज में, मानव जीवन में रहते हुए तुम्हारा मानव समाज में तुम्हारा मान सम्मान होगा। घर के लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे, समाज के लोग सम्मान करेंगे, रिश्तेदारी में सम्मान करेंगे। वो कब करेंगे? जब हमारे कर्म शुद्ध होंगे प्रेमियों। जब कर्म शुद्ध होंगे तभी सुख आपको मिलने वाला है, उससे पहले सुख मिलने वाला नहीं है। और स्वामी जी महाराज ने कहा कि कर्म सुधरेंगे कैसे? महात्माओं की शिक्षा से। प्रेमियों, ऐसी कोई टैबलेट, ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है, ऐसा कोई विज्ञान ने आज तक ऐसा कुछ खोजा नहीं है जिसको आपको दे करके और आपके मन को बदला जाए, आपके कर्म करने की स्थिति को बदला जाए। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा कि आपके शरीर के अंदर में जो लगाया हुआ सिस्टम उस ईश्वर ने लगाया हुआ है और उसका नियंत्रण किसके पास है? गुरु महाराज ने कहा आपके पास। आपको उसने पूरा पूरा अधिकार दे दिया। हम आप कहते हैं भगवान ने हमें क्या दिया, भगवान ने हमें क्या दिया, भगवान ने हमें लूला बना दिया, लंगड़ा बना दिया, पाइस बना दिया, कोड़ी बना दिया, गरीब और दरिद्र बना दिया, और भगवान ने हमें ये नहीं दिया, भगवान ने हमें वो नहीं दिया। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जब सत्संग सुनाया प्रेमियों, तो गुरु महाराज ने ये कहा कि है बच्चे और बच्चियों, उस परम दयालु कृपालु ने तुम्हारे ऊपर इतनी अति दया की। गुरु महाराज ने कहा कि इतनी बड़ी उस प्रभु की दया तुम पर हो गई है कि तुमको सबसे पहले ये मनुष्य शरीर
दे दिया। गुरु महाराज ने कहा कि कई जन्मों के पुण्य तुम्हारे संचित खाते में जमा रहे, ऐसे ये मनुष्य शरीर नहीं मिलता। गुरु महाराज ने कहा कि कई जन्मों के संचित कर्म तुम्हारे जमा रहे, कौन से भंडार में? ऊपरी लोक में। गुरु महाराज ने जो ऊपर का भेद बया, पहला नाम और दूसरा नाम, बाबा जी ने कहा वो संचित कर्म का जो है वहां पर आपका खाता है और वहां पर वो पूंजी जमा होती है। गुरु महाराज ने कहा अनंत जन्मों में तुमने मनुष्य शरीर धारण किया, उस मनुष्य शरीर में रहते हुए तुमने थोड़ा पुण्य किया, ज्यादा पाप किया, तो गुरु महाराज ने कहा कि उस थोड़े पुण्य को क्या किया गया? उसको उठा करके कहा संचित खाते में जमा कर दिया गया, और जो अधिक से अधिक तुमने पाप किया है उसको भोगने के लिए गुरु महाराज ने कहा तुमको 184 और नरक की भारी यातना में तुमको डाल दिया गया। फिर स्वामी जी महाराज ने कहा इस चक्र में, इस जो है पाठ में, इस 360 डिग्री के चक्र में तुम, गुरु महाराज ने कहा अनंत युगों और अनंत कल्पों तक गुरु महाराज ने कहा कि तुम ऐसे भटकते रहे। कौन से पाठ में? 84 और नरक की यातना में। गुरु महाराज ने कहा ये अनंत जन्मों तक। गुरु महाराज ने कहा कि अरे बच्चा तुम एक राम की बात करते हो। बाबा जी ने कहा महात्माओं ने अपने दिव्य ज्ञान चक्षु से, थर्ड नेत्र और नुक्ताई सफेदा से और शिव नेत्र से महात्माओं ने जो देखा वो बयान किया गया है बच्चे और बच्चियों। बाबा जी ने कहा कि ऐसे कितने राम इस धरती पर आकर के चले गए, एक राम नहीं, तुम तो एक राम की बात करते हो। बाबा जी ने कहा कि ऐसे अनंतों राम महात्माओं ने अपने दिव्य ज्ञान चक्षु से, जब साधना के द्वारा, जब महात्माओं की जब चढ़ाई हुई, गुरु की दया लेकर के, जब कंज गुरु की दया लेकर के गोस्वामी जी महाराज जब अंडखंड और ब्रह्मांड की रचना की सैर करने लग गए, मोह मिलो की राम मुस्काई व्यसत गौ तुरत मुखमाई, उधर मांझ सुन अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड समाया। मैंने भगवान राम का दर्शन वहां पर किया, और जब उससे मैं आगे बढ़ा तो वह एक राम नहीं, वह अनंतो राम है। अंतर के लोक में, उस देवी लोक में, उस अंड और खंड में और उस ब्रह्मांड में गुरु महाराज ने कहा वह अनंत राम है। और ऐसे अनंत राम इस धरती पर आकर के अनंत बार रावण भी पैदा हुआ, और राम ने भी जो है मां के कोख से जन्म लिया, और अनंत बार राम आकर के यहाँ पर धर्म की स्थापना, भक्तों की रक्षा से और जो अधर्मियों का विनाश करके और परिवर्तन करके अनेक बार राम यहाँ से काम करके चले गए। लेकिन ऐ बच्चे और बच्चियों, तुम्हारा नरक और 84 का जो फेरा था वो अब तक नहीं कटा। अब आप विचार करो कितना लंबा चौड़ा पाठ है। गुरु महाराज ने कहा कि अरे बच्चा तुम महात्माओं के सत्संग को हंसी दिल लगी ठिठोला मार करके कहते हो कि देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा, नरक चले जाएंगे। अरे गुरु महाराज ने कहा बच्चा कहना बहुत आसान है, लेकिन नरक की अगर तुमको थोड़ा सा भी आभास करा दिया जाए, तुम्हारा ज्ञान चक्षु, जैसे अर्जुन का भगवान कृष्ण ने ज्ञान चक्षु खोल दिया कि है अर्जुन देख जरा, मैं विराट स्वरूप मेरा है, मेरे स्वरूप में मेरे अंदर सारा जग समाहित हो रहा है, और मेरे से ही निर्माण और मेरे से ही उत्पत्ति और मेरे से ही जो विनाश है अर्जुन देख ले जरा। जब अर्जुन को दिखाया गया, ज्ञान चक्षु खोला गया, तो अर्जुन ऐसे थर 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 कांपने लग गया, कहने लग गया है कि है कान्हा जल्द से जल्द इसे बंद करो, मैं इसको देखने के योग्य नहीं हूं, मुझसे देखा नहीं जा रहा है। बाबा जी ने वही बात बताई है बच्चा, तुमको जरा नरक की अगर थोड़ी सी झलक दिखा दी जाए तो बाबा जी ने कहा कि तुम्हारे होश हवास उड़ जाएंगे, तुम्हारी रातों की नींद खत्म हो जाएगी कि अगर हमारा अगला पड़ाव नरक में जाना है तो बड़ी यातना, बड़ी पीड़ा, बड़ी मार पड़ेगी। और बाबा जी ने कहा है बच्चा तुम्हारी क्या बात है, राजा महाराजा धनी मानी सेठ साहूकार और बड़े बड़े शहंशाह और बादशाह वह मारे और काटे और पीटे जा रहे हैं, वहां तक उनकी लाखों लाखों कोस तक उनकी आवाजें चीख और पुकार जा रही है। लेकिन उस नरक की यातना में बचाने के लिए ना उनके घोड़े जा रहा है, ना हाथी जा रहा है, ना दास जा रही, ना दासी जा रही, ना सोना जा रहा है, ना चांदी जा रहा है, ना ही उनका फौज उनको तेज तलवार लेकर के वहां पर बचाने के लिए जा रहा है। बाबा जी ने कहा जब उनकी ये अवस्था हो सकती है तो तुम्हारे लिए क्या कोई नया कानून है? जो इस जीवन में ऊंचे से ऊंचे पदार्थों को भोगा, ऊंचा से ऊंचा जो उन्होंने राज किया, ऐसों के लिए यदि ईश्वर के विधान में, ईश्वर के कानून में और दरबार में और उसकी अदालत में अगर एक समान नियम है तो तुम्हारे लिए कोई अलग नियम है? गुरु महाराज ने कहा कि अपने बचाव का रास्ता तुम खोजो। बाबा जी ने कहा आस पास योद्धा खड़े, दोनों बजावे गाल, मंज महल से ले चला ऐसा काल कराल। बाबा जी ने कहा बादशाह पड़ा है जमीन पर, आसपास बड़े बड़े योद्धा खड़े हैं, यदि किसी दूसरे राज्य के महारथियों ने राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया तो उसको बचाने के लिए बड़े बड़े योद्धा अपनी तीर तलवार और अपनी जान की आहुति और बाजी लगा देते थे कि जैसे भी हो मेरे राजा और मेरी महारानी के लिए मैं अपने प्राण कुर्बान कर दूंगा, बचा लूंगा।
लेकिन तुम और वो राजा उस समय पर क्या कर सकते हैं, जब वो मंज महल से ले चला, बीच से ले जाएगा, तुमको दिखाई नहीं देगा। जब वो आएगा तो केवल जाने वाले को मालूम पड़ेगा कि मेरा फरमान आ गया, मेरा वारंट कट गया और मेरा समय पूरा हो गया। और वो जो है अंदर से उसका जो है गुरु महाराज ने कहा देखना बंद, सुनना बंद, बोलना बंद, उसकी सारी इंद्रिय जो है वो बिल्कुल गुरु महाराज ने कहा कि काम करना बंद कर देगी, खून का पानी हो जाएगा। तो वो तुमको बताएगा कैसे, और मान लो बता भी दे तो यमदूतों को तुम देखोगे कैसे? तुम्हारे पास कौन सा दूरबीन, कौन सा आला है कि तुम देख सकते हो कि यमदूत हमारे राजा को, हमारे पिता को, हमारी माता को, हमारी दादी को, हमारे भाई को, हमारी बहन को, हमारी पत्नी को यातना दे रहे और ले जाना चाहते? तुम्हारे पास कौन सा यंत्र है कि तुम देख सको और देखने के बाद तुम उससे बचा सको? नहीं बचा सकते प्रेमियों। आसपास योद्धा खड़े, सभी बजावे गाल, राजा मरा पड़ा हुआ है। गुरु महाराज ने कहा सारे के सारे शरीर के पुर्जे और सारे का सारा उसका शरीर का अंग जैसे के तैसे जस का तस है, लेकिन ऐसी उसमें से कौन सी चीज निकल गई जिसके निकल जाने के बाद वो राजा डेड बॉडी बन गया। जो खड़ा था वो लेट गया, नो आवाज देने से ना वो तुमको जो है आवाज दोबारा दे रहा है, ना वो खाना खा रहा है, ना वो पानी पी रहा है, ना राज सिंहासन पर बैठ करके राज व्यवस्था चला रहा है, बिल्कुल मिट्टी। और गुरु महाराज ने कहा बिना वो किसी काम का रह गया। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि आसपास योद्धा खड़े, सभी बजावे गाल, गाल बजा रहे कि हाय तौबा, जैसे घर में कोई मर गया तो गाल बजाते हैं, कोई छाती पीटता है, कोई रोता है, कोई बाल नोचता है, कोई भाई और बहन को पकड़ करके बिलक करके रोते हैं। क्या कर सकते हैं? आसपास योद्धा खड़े, सभी बजावे गाल, कुछ नहीं कर सकते हो उस समय पर। मंज महल से ले चला ऐसा काल कराल, मंज महल से बीच से ले जाएगा, वो बीच से ले जाएगा ऐसा काल कराल। गुरु महाराज ने कहा वो सबका समय आने वाला है, किसी के लिए कोई अलग कानून, किसी लिए कोई अलग विधान नहीं है। विधान किसके लिए अलग है उसको बड़े ध्यान से सुनिए। 3 तरह के विधान हैं। जो अच्छे कर्म करता है, शुभ कर्म करता है, धर्मशास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को जीता है, जो दैविक गुणों को अपने साथ रख करके देवता जैसे व्यवहार करता है, उसको लेने के लिए देवदूत आते हैं। कौन आते हैं? जो देवता की तरह जिसका जीवन है शुद्ध, साफ सुथरा, पवित्र, निर्मल, ऐसे को अंत समय में जो उसका इष्ट होगा वो अपने देवदूत को, अपने जो है वहां सिपाही भेज करके उस जीव को, उस शिष्य को लाने के लिए आदेश देगा कि जाओ मेरे शिष्य को, मेरे अनुयायियों को लेकर के आओ कि इसके कर्म अच्छे हैं और इसने मेरी इबादत प्रार्थना और मुझ पर पूर्ण यकीन और विश्वास करके मेरी आराधना और प्रार्थना की है, इसलिए संकट के समय पर मैं इसकी अवश्य सहायता और मदद, ये उनका नियम है। वो आपको जरूर जो है सहायता पहुंचाएंगे जब भारी मुसीबत आपके ऊपर होगी। तो गुरु महाराज ने कहा उसे लेने के लिए कौन आएगा? देवदूत आएंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा जिसके कर्म निष्कृष्ट है, जो बिल्कुल भी धर्मशास्त्रों के विपरीत चलता है, महात्माओं की शिक्षा के विपरीत चलता है, जो बड़ों का आदर सम्मान नहीं, प्रेम छोटों से नहीं, और जो हिंसा करता है, जो अपने जो है कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है, जो अपने शरीर, वाणी, मन, वचन से दूसरे को कष्ट देता है, जिसने अपने जीवन में बुरा ही बुरा काम किया है, बाबा जी ने कहा कि उसको लेने के लिए यमदूत आते हैं। अब आपको यह निर्णय लेना है कि आपको देवदूत को बुलाना है, आपको यमदूत को बुलाना है। ये आपके कर्म निर्धारित करेंगे, आप निर्धारित नहीं कर सकते हो। आप उनको जो लेटर लिख करके नहीं भेज सकते हो, लव लेटर, कि है देवता, है देवदूत, आ जाओ मेरे को लेने के लिए। आपका वहां कोई बस नहीं चलता, ऐसी व्यवस्था वहां नहीं है। फिर स्वामी जी महाराज ने कहा कि तीसरा जो मरण और मृत्यु होती है वह सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है इस जगत में, इस मनुष्य शरीर में रह करके। तीसरी जो मृत्यु है, स्वामी जी महाराज ने कहा वह सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है और वह सबसे उत्तम मानी जाती है। वह मृत्यु कौन सी? बाबा जी ने कहा यदि तुमने पूर्ण सद्गुरु को धारण किया है, पूर्ण पहुंचे हुए संत सद्गुरु की तुमने शरण ली है, उनके कदम से कदम मिला करके चले हो, उनके हर एक आदेश पर तुम अपने जीवन को निछावर किए हुए हो, ध्यान भजन सुमिरन करते हो, अपने जीवन को परिमार्जित तुमने जिया, अपने सारे कर्तव्यों का निर्वाह किया। कहने का मतलब गुरुमुखी। गुरु महाराज ने कहा कि सद्गुरु के चरणों में तुमने अपना पूर्ण समर्पण, पूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया। चरणों में समर्पण का मतलब गुरु के आदेश के विपरीत कभी भी तुमने जो है अपने जीवन में कोई कार्य नहीं किया। स्वामी जी महाराज ने कहा सुबह और शाम ध्यान भजन सुमिरन नित्य प्रति करते रहे।
स्वामी जी महाराज ने कहा कि ऐसे जीवों की जब अंत समय आता है, उससे पहले परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि है बच्चों, 7 दिन पहले उस साधक को जानकारी अपने सदगुरु द्वारा कराई जाती है जिसका साधन भजन बन रहा है। उसको बता दिया जाता है कि है बच्चा, तेरा समय पूर्ण होने वाला है, 7 दिन बाद तू अपना बोरिया बिस्तर समेट करके रखना, मोह ममता में मत विचरना, जो तेरे थोड़े बहुत काम बचे हुए उसको जल्दी जल्दी निपटा दे और अपनी गठरी को बांध करके रखना। ऐ बच्चा, मैं तुझे लेने के लिए आऊंगा। ये कौन कहता है? पूर्ण सदगुरु गुरु महाराज ने कहा, जो आपको मिले हैं, आपने उनके जीवन में, आपने जो है पूर्ण जीवन में साधन भजन किया, नित्य नियम से और साधन भजन बनने लग गया, उस अवस्था में 7 दिन पहले तुमको बता दिया जाएगा। वो किस लिए? क्योंकि बाबा जी ने कहा कि साधना के रास्ते पर तुम जब चल रहे हो तो तुम्हारा मान लो 1 स्थान बाकी है, 2 स्थान बाकी है, तो महात्मा तुमको इशारा दे देते कि है बच्चा, तेरा समय अभी इतना रह गया है, अब इस कम समय में अति दया होगी और तू इसी समय में तेरा जो 1 स्थान बचा हुआ है, 2 स्थान बाकी है, उसको जल्दी जल्दी पूरा कर ले, ताकि तुझे जो है इस शरीर छोड़ने के बाद दोबारा इस जठर अग्नि की आग में तपने के लिए आना नहीं पड़े। इस जंजाल में, इस भवजाल में, इस काल के देश में, इस झूठ फरेब, दर्द पीड़ा और दुख तकलीफ के देश में तुमको आना नहीं पड़े। इसलिए बच्चा, तेरे पास अभी केवल 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन बचे हैं, तू अपना पूर्ण समय केवल साधन भजन में लगा दे। तो बाबा जी ने कहा, ऐसे जो प्रेमी गुरुमुख होते हैं वो जान लेते हैं कि हाय प्रभु, बड़ी आपकी दया हो गई, और उसी कम समय में बाबा जी ने कहा कि वो प्रेमी पर अति दया होती है और प्रेमी उसी समय में अपना जो 1 स्थान 2 स्थान बाकी है उसको पूर्ण करके और पूर्ण पद को प्राप्त कर लेता है। फिर स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो पूर्ण पद को प्राप्त कर लेता है, उसका समय होने से पहले वो अपने आप से इस शरीर को खाली करके खड़ा हो जाता है। ये शक्ति आपके अंदर है, लेकिन कोई तो आपको साथी सहयोगी मिलना चाहिए, कोई समर्थ महापुरुष मिलना चाहिए, उसकी ताकत लेकर के, उसका सहयोग लेकर के, उसका साथ और उसकी शक्ति और उसका प्रकाश पुंज से तुमको रास्ता मिले, राह मिले, और उससे ताकत लेकर के, उससे सहारा लेकर के, उससे मदद लेकर के, उससे दया लेकर के हम आप इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं कि गुरु महाराज ने कहा कि तुम अपने आप से इस मनुष्य शरीर को, इस जड़, इस कपड़े को, इस चोले को निकाल करके 10वें द्वार से निकल करके तुम क्या करो, तुम सीधा अपने शरीर से बाहर निकल करके खड़े हो जाते हो। ये साधकों की स्थिति होती है प्रेमियों। हमारे देखो महाराष्ट्र में हुए चांगदेव करके ऋषि हुए हैं, जब उनको मालूम पड़ता था कि मेरा समय पूरा हो गया, मुझे लेने के लिए वहां से दूत आ रहे हैं, तो चांगदेव त्रिकालदर्शी थे, तो तुरंत मालूम पड़ता था कि दूत आ रहे हैं, रास्ते में है, और वो तुरंत जो है अपने ध्यान को लगाया और सीधा जो है 10वें द्वार से बाहर निकले, शरीर को खाली कर दिया और अपनी जीवात्मा को निकाल लिया। दूत आते थे और देखते थे कि भाई ये तो शरीर पड़ा है, तो ले जाए किसको? वो तो शरीर नहीं ले जा सकते, ये मिट्टी है और इसको आपको ही जलाना है, आपको ही दफनाना है, ये क्रिया आपको ही करनी है। यमदूत केवल जीवात्मा को लेने के लिए आते हैं और जब जीवात्मा न मिले तो वो किसे ले जाए? तो ऐसे 1400 वर्षों तक चांगदेव महाराज, चांगदेव ऋषि जीवित रहे। ये हमारे महाराज की घटना। बाबा जी ने कहा ये आप भी कर सकते हो। साधकों की वो स्थिति होती है प्रेमियों। कितने प्रेमियों का अनुभव गुरु महाराज ने बताया कि स्वामी जी महाराज ने अनुभव बताया, सत्संग में बात बताई कि एक प्रेमी को ये कहा कि तेरा अभी समय बहुत कम रह गया, तेरा अभी समय बहुत कम रह गया, इसी समय में तू अपना काम कर ले। तो वो प्रेमी जो है इशारे की बात को समझ गया और उसने अपना काम कर लिया। गुरु महाराज ने कहा अब उस बच्चे को दोबारा आने की जरूरत नहीं है। दूसरे उस तरह के सत्संगी होते हैं जो ध्यान भजन करते हैं लेकिन जिनकी साधना अभी नहीं बन रही है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा ऐसे सत्संगियों के लिए महात्मा क्या करते हैं, ऐसे सत्संगियों के लिए अंत समय में जब उनका समय पूर्ण हो जाता है, उस समय पर जो है उनको मृत्यु की पीड़ा ना हो, इसके लिए उनका शब्द खोल देते हैं। शब्द जानते हैं ना, ध्यान भजन सुमिरन में हम जब बैठते हैं, गुरु महाराज ने कहा आपका ध्यान भजन नहीं बन रहा है और आपका समय पूरा हो रहा है, यमदूत तो आएंगे ही नहीं, यमदूत तो भूल जाइए। जिन जिन प्रेमियों को संत सदगुरु से, बाबा जी से नामदान मिला है, बाबा जी ने कहा कि बच्चा ऐसे प्रेमियों के पास यमदूत पास भी नहीं भटकते, पास नहीं भटकते। फिर आप कहोगे कि भाई कुछ तो उदाहरण दे दो, कुछ तो प्रमाण दे दो। तो मालिक की बड़ी दया हो रही है, आप बड़े गौर से सुनिए। ऐसे तो कोई योजना होती नहीं है, लेकिन बड़ी दया कृपा गुरु महाराज की है, तो वचन भी आपके लिए मुहैया होते जाएंगे। बड़े गौर से आप सुनिए।
महात्माओं की बात कोरी कागज नहीं लिखी होती नहीं है। महात्मा जो बताएंगे उसमें आपको विज्ञानी बनना है। महात्मा बताएंगे कि ये करो, तुम यदि वो करोगे तो रिजल्ट और परिणाम स्वतः तुम्हारे सामने आएगा, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। किताब में ये लिखा है ये करो तो ये मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है कि वो मिले ना मिले, तुम्हारा समय पूरा हो जाए तो धोखा हो सकता है। तो महात्मा क्या कहते हैं कि किसी की बात पर विश्वास मत करो, कोई यदि कहे कि ये इस हाथ करो और इस हाथ मिलेगा, उस पर विश्वास करो। बाबा जी ने कहा बच्चा, मुक्ति मरने के बाद नहीं मिलती है, मुक्ति कहाँ मिलती है? जीते जी। और देखो वो साधक साधना करके शरीर से अलग हो गया, वो मुक्त हो गया, वो सदा के लिए शरीर से मुक्त हो गया, मन से मुक्त हो गया, इंद्रियों से मुक्त हो गया, लक्ष्य 84 के कर्मों से मुक्त हो गया और सदैव के लिए अपने मालिक के देश में वो चला जाता है, सदगुरु की गोद में। गुरु महाराज ने कहा कि उसे मुक्ति कहते हैं, जीते जी, मरने से पहले। मरने के बाद गुरु महाराज ने कहा, कोई कहे कि मुक्ति मिल जाएगी, गुरु महाराज ने कहा किसी की चिट्ठी पत्री आई कि मैं मुक्ति हो गई, मैं स्वर्ग में पहुंच गया? किसी की नहीं। तो बड़े दो गौर से सुनिए, गुरु महाराज ने कहा कि जिसने सदगुरु को शरण ली है, सच्चे सदगुरु। देखो हमेशा जब सदगुरु स्वामी महाराज सत्संग सुनाते थे तो एक बात, बहुत गहरी बात गुरु महाराज बताते थे। क्या कहते थे? सच्चे महात्माओं की खोज करो। अब महात्मा अगर बोल दिया जाए तो उसमें भ्रम हो जाएगा। महात्माओं तो गुरु महाराज ने कहा कि महात्मा तो ऐसे देखे जाए तो दाढ़ी बढ़ा लो, कपड़ा रंगा लो तो लोग कहते हैं कि चलो ये महात्मा है। ये नहीं, गुरु महाराज ने कहा कि महास्थिति को जो प्राप्त कर ले, मालिक से जिसका मिलाप हो जाए, उसमें और मालिक में कोई भेद नहीं, उसको महात्मा कहते हैं। जिसकी जीवात्मा जग गई, जो आता और जाता है, जो वहां का भेद यहाँ का भेद वहां देता है। और गुरु महाराज ने कहा जो तुमको वहां ले जा सकता है उंगली पकड़ के, यानी अनुभवी गुरु, अनुभवी होना चाहिए। तो ये सारी की सारी बातें जो आपको बताई जाएगी वो आपके काम की है, इस जीवन में भी आगे भी, और इसका आपको प्रयोग करते रहना है। प्रयोग करना है, सुन करके केवल रखना नहीं है, उसका प्रयोग जीवन में करते रहना। तो आपको जीवन में अनुभव भी आएगा और आपके साथ जो लोग जुड़े हैं उनके अनुभव से भी आपका विश्वास व श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सत्संग तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम मूल चीज पर आकर के आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी महाराज ने क्या कहा, बड़े गौर से सुनिए। सदगुरु मिल जाते हैं तो यमपुरी जाने से रोक लेते हैं। ये पत्रिका में स्वामी जी महाराज का सत्संग है। लेकिन सच्चे सदगुरु मिल जाते हैं तो यमपुरी जाने से रोक लेते हैं, जाने नहीं देते। यमपुरी में जीव पछताते हैं, जब वो यमदूत यातना देते हैं तब यह जीव सोचता है कि अगर हमने बात को मान ली होती तो आज यह दशा नहीं होती। लेकिन महात्माओं ने क्या कहा कि समय बलवान है, ये समय बलवान है, समय अच्छा है। गुरु महाराज ने कहा भक्तों के लिए, भजन करने वाले के लिए और अच्छे गुणों को धारण करने वाले के लिए बहुत अच्छा समय है। गुरु महाराज ने कहा तुम धर्म क्षेत्र पर आ गए, भजन करने लग गए, महात्माओं से जुड़ गए, तो स्वामी जी महाराज ने कहा जो आफत आने वाली है वो आफत तुम्हारे किनारे से निकल जाएगी। गुरु महाराज ने इसीलिए कहा कि सदगुरु मिल जाते हैं तो यमपुरी जाने से रोक लेते हैं, जाने नहीं देते। यमपुरी में जीव पछताते हैं, जब वो यमदूत यातनाएं देते हैं तब ये जीव सोचता है कि अगर हमने बात मान ली होती तो आज यह दशा नहीं होती। तो ये परम पूज्य स्वामी जी महाराज के वचन है प्रेमियों। गुरु महाराज ने कहा कि दूसरा सत्संगी ध्यान भजन करने वाला वो प्रेमी है जिसकी स्थिति ऐसी होती है, जिसका समय नजदीक आ गया है, लेकिन उसको पूर्व आभास नहीं देंगे कि तुम्हारा समय पूरा हो रहा है, क्योंकि ध्यान भजन कर रहा है। तो उसको स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि उसके जो है मृत्यु के समय बड़ी पीड़ा और बड़ा दर्द होता है, तो अपने जीव को, अपने प्रेमी को दर्द और पीड़ा ना हो, इसके लिए सदगुरु वहां पर प्रकट हो जाते हैं। और सदगुरु क्या करते हैं? अनहद नाद शब्द जो तुम्हारा हमारा बंद है, जो ध्यान भजन में सुनाई नहीं दे रहा है, तो अंत समय में उस शब्द को खोल देते हैं। गुरु महाराज ने कहा जब उस शब्द को खोल दिया तो मृत्यु की पीड़ा नहीं होती, क्योंकि उस आनंद में, उस मस्ती में ये जो इंद्रिया, जो हमारे जो है प्राण, ये जो हमारा प्रकाश जीवात्मा का फैला हुआ है नाखून से लेकर के चोटी तक, स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब अंत समय आता है उस समय सारे प्रकाश को ऐसे सिमट करके एक जगह ला करके जीवात्मा को अलग किया जाता है। उस समय पर अथाह तकलीफ होती है जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। एक क्षण में 1000 बिच्छू डक मारे, इतना दर्द उस समय होता है। लेकिन किसे?
जिसने सद्गुरु धारण नहीं किया। ऐसे जीवों को इतनी पीड़ा होती है, इतना दर्द होता है, लेकिन जिसने सद्गुरु धारण किया है, ध्यान मजर रोज करता है, नित्य प्रति करता है, उसको सद्गुरु प्रकट होकर के उसका शब्द खोल देंगे। और गुरु महाराज ने कहा कि उसका शब्द खोलने के बाद उस आनंद में, शब्द के आनंद में, उस आनंदनाद में, उस जो है मधुरी आवाज में उसको दर्द का एहसास नहीं होगा। जैसे ऑपरेशन के समय पर इंजेक्शन दे दिया जाए, चीर फाड़ करो, क्या फर्क पड़ रहा है? तो गुरु महाराज ने कहा उसमें आनंद है, उसमें मस्ती है, और उसमें जो है वो अथा आनंद का वो मधुर वाणी है जहाँ ऊपर से आ रही है। स्वामी जी महाराज ने कहा उस समय जीव की खोलने के बाद उसको दर्द का एहसास नहीं होता, और सदगुरु उसको जो है अपने गोद में लेकर के उस जीव को कहाँ ले चलते हैं? जहां उसकी आशा होगी। गुरु महाराज ने कहा अगर तुम्हारी आशा ऊपरी लोक की है, अभी तुम्हारी साधना पूरी नहीं हुई है, लेकिन तुम्हारे जीवन में तुमने इतने दर्द झेले, इतनी पीड़ा उठाई, इतने ठोकरे खाई, इतनी मार खाई, इतना अपमान सहा, इतनी दरिद्रता सही, इतनी ठोकरें लगी और यातनाएं तुमने भोगी, और उस यातनाओं से और उस तकलीफों से और तुमको यह अनुभव आ गया सदगुरु के सत्संग से कि यह संसार ये दुख का सागर है। ये संसार क्या है? दुख का सागर है। लेकिन जब तुमको यह दुख मिला और साथ में सत्संग मिला तो तुमको यह मालूम पड़ा कि दुख तो मिला, लेकिन दुख का निपटारा और निवारा भी होता है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम्हारे अंदर जीवन में यह भावना अंतिम समय से पहले आ गई कि है प्रभु, है गुरु महाराज, अब इस दुख तकलीफ और जंजाल में, इस पीड़ा में, इस कष्ट के देश में अभी हमको नहीं आना। ऐसी भावना के साथ तुम जीवन जियोगे, साधन भजन करोगे, सेवा करोगे, सत्संग करोगे, और अंत समय जब आएगा और स्वामी जी महाराज ये देखेंगे, ये पूछेंगे कि बच्चा तेरी आशा कहाँ है, तो तुम कहोगे कि है स्वामी जी महाराज, अब यहाँ पर नहीं भेजना है, अब यहाँ पर नहीं आना। प्रेमियों, कितनी बड़ी बात है। जिसको सत्संग नहीं मिल रहा है उनके पास कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए वो ये मानते हैं कि चलो ये दर्द तो मिलता है, ये पीड़ा तो रहेगी, ये कहाँ जाएगी और इसका सुख का रास्ता कहाँ मिलेगा, उनको मालूम नहीं है। लेकिन जैसे शुरुआत में आपको बताएगा दुख है तो सुख भी है, कर्म के लिए, अपराध के लिए दंड है, दुख है, तो उसके लिए मुक्ति और मोक्ष भी है, उसका छुटकारा भी है। तो ये कैसे आपके भाव और आपके अंदर में इच्छा जागृत होगी? सत्संग से। तो आप सत्संग सुन सुन करके पक जाओगे, और सत्संग सुन सुन करके आपको जब अनुभव आएगा जीवन का, तो आपके पास एक विकल्प होगा, एक रास्ता होगा कि जब सदगुरु ने कहा है कि ये दुख का देश है, और जब सदगुरु ने कहा दुख का देश है और मैंने उसको अनुभव किया, कितने प्रेमी यहाँ बैठे हुए सबने अनुभव किया, कितने समाज के और गांव कस्बों के लोग होंगे जिनने अनुभव किया, लेकिन और लोगों के पास इसका जरिया और रास्ता और इसका निपटारा और इसका दूसरा पक्ष नहीं है। आपके पास दूसरा पक्ष है। तो सत्संग से यह धारणा जब आ जाएगी कि है प्रभु, हमको अभी यहाँ दोबारा नहीं आना, तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जहां आशा तहाँ बासा। स्वामी जी महाराज ने कहा ध्यान भजन करते रहो, नहीं भी बना, लेकिन है बच्चा, अपनी आशा अपने लोक की रखो, अपने मालिक की रखो, प्रभु की रखो, अपने सदगुरु की आशा रखो, अपने सदगुरु के अंदर चरणों में समर्पण हो जा, पूर्ण प्रेम और श्रद्धा रखो, तो सदगुरु जहां जाएंगे तुमको अपने साथ ले जाएंगे। दो चीजें हैं, अपने घर की आशा रखो, पहली चीज, और घर की आशा, घर समझ में नहीं आता है तो फिर सदगुरु को देखा है, घर तो नहीं देखा है, तो सदगुरु तो देखा है। सदगुरु ने हमारा जीवन कितना अच्छा बना दिया, कितना ऊंचा बना दिया, कितना सुखमय बना दिया, कितना उच्चतम बना दिया, कैसे बना दिया, कैसे जीवन था, कैसे जीवन बना दिया, कितना उच्चतम, कितना भारी परिवर्तन प्रेमियों, वैचारिक परिवर्तन, विचारों का परिवर्तन। गुरु महाराज ने कहा बच्चा, महात्माओं का काम तो तुम्हारे बुरे कर्मों को दूर करना है, तुम्हारी जाति नहीं बदलना, तुम्हारा रंग नहीं बदलना, तुम्हारे भेष और कपड़े नहीं बदलने, तुम जहां रहते हो वही रहो, लेकिन अपने विचारों के अंदर में वैचारिक क्रांति और विचारों में शुद्धि कर लो, विचारों में बदलाव कर लो। अपने अंदर जो तुमने भ्रम पाल करके रखा है, जो गंदगी, जो बुरे कर्म करते हो, उसको निकाल दो सदगुरु के सत्संग से, उनकी दया लेकर के, और अच्छे गुणों को भरो और अच्छे कार्य को करो। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये यदि तुम करोगे, स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम्हारे अंदर जो है सत्संग के एक एक वचन जब पढ़ने लग जाएंगे, तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुमको जो है तुम्हारे अंदर विवेक जागृत हो जाएगा। और विवेक काम क्या करता है? वो अच्छे और तुमको ले जाता है, अच्छे रास्ते की ओर तुमको दिशा निर्देश करता है कि चलो इस ओर। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जहां आशा तहाँ बासा। स्वामी जी महाराज ने कहा सदगुरु की आशा रखोगे तो सदगुरु जहां जाएंगे वहां तुमको ले जाएंगे। तो सदगुरु का ठिकाना कौन सा है? सदगुरु का लोक कहाँ है? स्वामी जी महाराज ने कहा अमर धाम, अमर लोक से सदगुरु आए हुए हैं। और जब तुम सदगुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण रखोगे तो जहां सदगुरु जाएंगे वहां तुमको अपने साथ ले जाएंगे। तो कहाँ जाओगे?
अपने लोग की आशा रखो या फिर सदगुरु की आशा रखो तो अपने लोग ले जाओगे। लेकिन तुमको अभी सदगुरु की भी प्रेम नहीं है, उनकी भी आशा नहीं है और अपने लोग की भी आशा नहीं, लेकिन साधना करते हो, सत्संग समझ में आ गया, इस दुनिया से मोह तुम्हारा समाप्त हो गया, तो तुम क्या कहोगे, है गुरु महाराज इस दुनिया में नहीं आना है, तो इस दुनिया में नहीं आना तो कहाँ जाना है, तो तुम कहोगे कि कोई ऊपर के मंडलों में रोक दीजिए। तो स्वामी जी महाराज ने कहा साधकों को ऊपर के मंडलों में भी रोक करके उनसे वहां पर साधनाएं की जाती है। आपने सुना है सत्संग, गुरु महाराज ने कहा जिसको इस जगत का मोह समाप्त हो गया और जिसको अभी अमर लोक की भी आशा नहीं है तो उसको बीच रास्ते पर रोकते हैं, बीच मंडलों पर, वहां पर उसको स्थान देते हैं और वहां उसको योग करना होता है, ध्यान भजन सुमिरन ऊपर के लोक में भी होता है। लेकिन गुरु महाराज ने कहा ये यहाँ पर मृत्युलोक में 100 वर्ष के भीतर तुम अपना काम जल्दी से जल्दी कर सकते हो, लेकिन गुरु महाराज ने कहा इस लोक में अगर वो संभव न हो सका और तुम्हारी आशा ऊपरी लोक में रही तो स्वामी जी महाराज ने कहा वहां पर लाखों और हजारों वर्षों तक तुमको रुकना पड़ेगा। लेकिन वहां कोई तकलीफ नहीं है, वहां कोई परेशानी नहीं है, वहां तो आनंद है, लेकिन साधना में तुम्हारा वहां समय लगेगा, क्योंकि इस मृत्युलोक में आपको जो है अधिक लाभ होता है साधना का और कलयुग में तो बहुत अधिक होता है। स्वामी जी महाराज ने कहा जब सतयुग लग जाएगा तो उसमें तो थोड़ा कम लाभ होगा, क्योंकि वातावरण अच्छा होगा, समय अच्छा होगा, तो अच्छे समय अच्छे वातावरण में तुमने ध्यान भजन सुमिरन किया तो क्या किया, प्रतिकूल और गलत खराब समय पर, ऐसे समय पर गुरु महाराज ने कहा खराब समय में अगर तुम थोड़ा करोगे तो ज्यादा मिलेगा। इसके लिए स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि कलयुग सम कोई युग आन नहीं जो नर करे विश्वास। कलयुग जैसा सुंदर सुगम वक्त जो है अपने जीवात्मा के कल्याण के लिए गुरु महाराज ने कहा इन चारों युगों में सर्वश्रेष्ठ कलयुग है। भक्ति मार्ग कलयुग में सुलभ किया गया है। भक्ति मार्ग इतना सुलभ और इतना साधारण और इतना गुरु महाराज ने सहज कर दिया, कोई जो है अपने शरीर को तकलीफ नहीं देनी। गुरु महाराज ने कहा सहज आसन में बैठो, बैठ सकते हो तो बैठ जाओ, अगर बीमार हो शरीर से तो क्या करो, लेट जाओ, लेटे लेटे करो। गुरु महाराज ने कहा लेटे लेटे भी तुम कहते हो कि हमको समय नहीं मिलता है, काम धंधा बहुत होता है तो निद्रा आ जाती है, तो स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि सत्संग में जब बैठो तो इस बात को जरा समझो कि 24 घंटे में जब भी तुमको समय मिल जाए तब भी भजन किया जा सकता है। गुरु महाराज ने कहा कोई समय ऐसा नहीं है जिसके लिए मुहूर्त नहीं है। गुरु महाराज ने कहा भजन के लिए सब समय अच्छा है, सब मुहूर्त अच्छा है, लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि जो जिसकी साधना अभी बन नहीं रही है, प्रेमियों ध्यान से सुनना, बहुत गड़बड़ियां हो रही है बीच बीच में। बाबा जी ने कहा कि 11 से 2 बजे के बीच में आप साधन के लिए मत बैठना, कर सकते हो, लेकिन 11 से 2 बजे के बीच में भूतों का प्रेतों का प्रभाव अधिक होता है और ऐसे समय अगर तुम बैठोगे, तुम्हारी साधना पक्की नहीं है, तुम्हारे अंदर वो मजबूती आई नहीं है, आत्म बल तुम्हारे अंदर जागृत नहीं हुआ है, तो गुरु महाराज ने कहा तुम्हारे ऊपर भूत तुमको परेशान कर देंगे। हो रहा है प्रेमियों, इसलिए बड़े सत्संग की एक एक वचनों को गौर से सुनो। अभी हम वर्षी कार्यक्रम में गए थे, कलकत्ता से एक प्रेमी आए थे वहां पर, तो उन्होंने हमको कहा कि भैया साधना हम करते थे, बड़ा अच्छा मजा आता था और बड़ा आनंद मिलता था, मालिक की बड़ी दया होती थी, लेकिन कुछ समय बाद हमको जो है भूत परेशान करने लगा, छाती पर बैठ जाता था और हमको साधन भजन नहीं करने देता था। तो तुरंत मालिक ने दया की और हमारी समझ में आ गया, तो हमने उसको पूछा कि भाई तुम साधना में किस समय बैठते थे, तो उन्होंने बताया कि भैया हम रात बेरात को भी बैठ जाते थे, रात बेरात को भी बैठ जाते थे। तो हमने उनसे कहा कि भाई देखो स्वामी जी महाराज का आदेश है कि 11 से 2 बजे के बीच में तुम साधन भजन के लिए मत बैठना। उसने कहा बिल्कुल सही बात है, हम उसी समय ज़्यादा बैठते थे और उसी समय परेशानी आई। तो उनको बताया गया कि अगर गुरु महाराज के वचनों के विपरीत चलोगे, अनदेखी कर दोगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और वो इतना बड़ा खामियाजा भुगत रहा है, उसकी साधना भी अभी बाधित हो गई क्योंकि वो परेशान है। तो उससे कहा गया है कि गुरु महाराज से प्रार्थना करो, भूल चूक की माफी करो, लगे रहो, वो ठीक हो जाएगा। ऐसे हमारे पास 2-3 प्रेमी मिले हमको जिन्होंने ये बताया कि हमको भूत परेशान करता है। साधना करने वाले प्रेमियों, जिसकी साधना बन रही है, वो तो 24 घंटे कभी भी बैठ जाओ, भूत उसके पास भी नहीं आएंगे, दूर से भाग जाएंगे। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि 24 घंटा ध्यान भजन के लिए अच्छा है, लेकिन उसमें कुछ बात में बात है, वो हर एक बात आपको समझ के रखनी होगी और समय के अनुसार आपको काम करना होगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि आपको जो है अगर सोते समय भी अगर आपको समय नहीं मिल रहा है तो आप क्या करना, जब टट्टी जाते हो, 2 नंबर जाते हो, 2 नंबर जब जाते हैं तो कुछ काम होता नहीं है, क्या करो, टट्टी पर बैठ जाओ और बस बाहर के आवाज को बंद कर लो और ऊपर ध्यान लगा दो। स्वामी जी महाराज ने कहा वहां पर भी तुम पर दया हो जाएगी, वो मालिक उसे भी, उस भजन को भी स्वीकार कर लेगा, वो तुम्हारी आत्म पूंजी भी जमा हो जाएगी। और कभी कभी तो मालिक की ऐसी दया होती है
टट्टी पर बैठे हुए साधकों की भी साधना बन जाती है, उसकी जीवात्मा इस शरीर से निकल करके अलग हो जाती है। बहुत से प्रेमी हुए ऐसे। हमारे मथुरा में एक प्रेमी थे जो टट्टी के लिए जाते थे, तो टट्टी के लिए सेवा में रहते थे, तो समय कम मिलता था साधन भजन को, तो गन्ने के खेत में चले गए और खेत में चले गए और बैठ गए वहाँ पर। अब बैठ गए तो जो है अपने ध्यान को ऊपर लगा दिया और कानों को बंद कर लिया, तो उस प्रेमी का क्या हुआ, ध्यान लग गया। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा कि उस मालिक की कब दया तुम पर हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हर एक समय पर तुम ये इच्छा रखो कि कब मालिक की दया हो जाए और तुरंत जो है ध्यान अपना ऊपर लगा दो। और जब वो साधन भजन पर बैठ गया, भजन पर बन गया, तो उसका भजन बनने लग गया, जीवात्मा शरीर से अलग निकल गई। और जैसे जीवात्मा बाहर निकल गई तो शरीर क्या हुआ, जो टट्टी पर बैठा हुआ था ऐसे बैठा था, जीवात्मा बाहर निकलते ही क्या हुआ, शरीर गिर गया। शरीर गिरते ही बहुत देर तक वहाँ पड़ा रहा। और किस में पड़ा रहा, टट्टी में पड़ा रहा। टट्टी में पड़ा रहा। प्रेमियों ने देखा, अरे भाई कौन पड़ा हुआ है, क्या हुआ, तो काफी देर तक वो साधना में उस समय पर रहा था। तो स्वामी जी महाराज को ये जानकारी कराई गई कि स्वामी जी महाराज ये काफी देर से यहाँ पड़ा रहा और ये जो साधन भजन की अवस्था में था, और देखो इसको क्या किया जाए। तो स्वामी जी महाराज ने ये आदेश दिया, बाबा जी ने बताया है कि देखो जिसकी साधन भजन बन रहा है, जो ऊपरी लोक में सैर कर रहा है, तो ऊपर का आनंद तो बड़ा विलक्षण है। स्वामी जी महाराज ने कहा जीव जब वहाँ चला जाता है तो उसको नीचे आना पसंद नहीं, वो नीचे नहीं आना चाहता। वो कहता है कि मैं यही रहूं। इतने सुंदर सुंदर, गुरु महाराज ने कहा, बाग बगीचे इंदर, इतने सुंदर सुंदर श्री, वहाँ जो है देवी देवता बच्चे, वहाँ जो है नदियाँ, वहाँ के तालाब, वहाँ की फुलझड़ियाँ, और वहाँ जो है पल पल में नृत्य होता है, पल पल में दृश्य बदलता है। जब जैसे आप देखते हो ना टीवी में दृश्य बदलता है, पर्दे पर दृश्य बदलता है, तो कितना मन वहाँ लग जाता है। गुरु महाराज ने कहा साधना के समय साधक की ऐसी स्थिति हो जाती है, वो समय को भूल जाता है, वो भूल जाता है कि हमको नीचे भी जाना है। ऐसे समय पर घर वाले ये ध्यान रखे कि साधक साधना पर बैठा हुआ है, बहुत देर नीचे नहीं आ रहा है, तो तुम क्या करो, रीढ़ की हड्डी जो है ना, रीढ़ की हड्डी, इस रीढ़ की हड्डी को जरा सा ऐसे छू दो। तो रीढ़ की हड्डी जो है ना, ये गुरु महाराज ने कहा इसको छूते ही वो आत्मा को ऊपर जो है करंट चला जाएगा और वो वापस नीचे आ जाएगा। और वो जब नीचे आया साधक प्रेमी, तो उसको क्या किया गया, नहलाया धुलाया गया, नहलाया धुलाया गया, बाबा जी के पास ले गया गया। और फिर बाबा जी ने ये कहा कि इसको तुरंत खाना मत दो अभी, क्योंकि बहुत देर से पेट में कुछ नहीं है, साधना में रहा, तो इसको जो है नींबू का पानी पिलाओ, थोड़ा सा नींबू का पानी पिलाओ। और उसके बाद जो है स्वामी जी महाराज ने उनसे कहा प्रेमियों से कि बच्चा, इसकी अवस्था ऊपरी लोक में चली गई थी, इसकी जीवात्मा ऊपरी लोक में रुक गई थी और इसको समय का कोई भान बोध नहीं होता है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा ऐसी अवस्था हर किसी की हो सकती है, लेकिन लगन लगाए रखे, काम करो, धंधा करो, व्यापार करो, घर में रहो, सफर में रहो, कहीं भी रहो, अपना ध्यान कहाँ रखो, ऊपर ऊपर आवाज में अपना ध्यान रखो। कब मालिक की दया कृपा हो जाए, कब तुम्हारी जीवात्मा की आंख खुल जाए, कब तुम त्रिकालदर्शी बन जाओ, कब भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता बन जाओ, कब महात्मा बन जाओ, कब मालिक के रूप में समा करके मालिक का रूप बन जाओ, तो ये कभी भी किसी पर भी दया हो सकती है। गुरु महाराज ने ये कहा बच्चा कभी ऐसा मत सोचो कि ये क्या भजन करेगा, इस पर क्या दया होगी। गुरु महाराज ने तो अपनी बात बताई कि जब मैं स्वामी जी महाराज के पास गया तो मुझे देख करके मेरा शरीर बड़ा हट्टा कट्टा था, तो मुझे देख करके जो है दादा गुरु के जो शिष्य थे, बाबा जी के गुरु भाई, वो दादा गुरु से कहते थे, दादा गुरु के गुरु भाई कहते थे दादा गुरु से कि ये हट्टो कट्टो मुस्टंडो कहाँ से पकड़ के ले आए हो, क्योंकि बाबा जी का शरीर बड़ा हष्ट पुष्ट था। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि दादा गुरु के गुरु भाई कहते थे कि हष्ट पुष्ट मुस्टंडो कहाँ से लेकर के आए, ये क्या भजन करेगा, ये क्या भजन करेगा। तो दादा गुरु ने कहा कि ऐसा मत कहो, न जाने उस मालिक की कब किस पर दया हो जाए, कौन जाने। तो कभी भी किसी पर दया हो सकती है, और उसी दया के लिए हमको आपको जो है उस पपिया की तरह स्वाति नक्षत्र के बूंद के लिए कितनी तरसती है, वैसे हर एक जीव को उस मालिक में जब तक हम आप नहीं मिलते तब तक सुख शांति मिलने वाली, तो ऐसी अवस्था हो सकती है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा टट्टी में बैठ करके भी कर सकते हो। गुरु महाराज ने फिर कहा कि यदि तुम साधन भजन टट्टी पर बैठते समय पे भी तुमको समय नहीं मिलता है, तो तुम क्या करो, इतना सा पानी ले लो, चुल्लू भर पानी ले लो और उसमें क्या करो, अपने नाक को डुबो दो और मर जाओ। अब आप विचार करो कि ऐसे वचन यदि हमारे आपके लिए कहे जा रहे हैं तो कितनी आवश्यक और जरूरी बात है, क्योंकि ये जन्म तो मिला है भजन के लिए, और भजन नहीं करोगे, 5 इंद्रियों से कर्म बनते चले जाएंगे, तो उसके भोगने के लिए दोबारा आना पड़ेगा। अरे भाई तुम भजन नहीं कर रहे हो
तो जो नए कर्म बनेंगे उसको भोगने के लिए और आना पड़ेगा। तो क्यों ऐसा करते हो? भजन नहीं कर रहे हो तो अपने जीवन को समाप्त कर लो, चुल्लू पर पानी लेकर के डूब जाओ, ताकि जो नए कर्म तुम करोगे, जो तुम्हारी आयु बची हुई है, वो कर्म भोगने के लिए तुमको आना नहीं पड़े। तुम कहोगे कि महात्मा केवल हमारे लिए बोलते हैं बाबा जी, नहीं। सुनो स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि बच्चा, जब मैं महात्माओं की खोज में था तो उस समय पर हमने चारों दिशाओं में निगाह दौड़ाई, सब जगह जाकर के हमने जो है कड़े मले लंगोटी खींची, बड़ी बड़ी छोटी से लेकर बड़ी सेवा की, हर साधु महात्माओं की संगति की, हर तीर्थ स्थान पर गए, हर जो है उस स्थान पर गए जहाँ पर ये मालूम पड़ा कि यहाँ पहुंचे हुए महात्मा है, ये भगवान से मिला सकते हैं। ऐ बच्चा, सब जगह ढूंढने के बाद जब मुझे हताशा और निराशा ही हाथ आई, मुझे ये समझ में आ गया कि कोई भी महात्मा मुझे मिला नहीं, और जब महात्मा नहीं मिलेंगे तो मैं इस जीवन में रह करके क्या करूं? तो मैंने एक निर्णय लिया कि मैं इस जीवन को समाप्त कर दूं। तो स्वामी जी महाराज जो है कश्मीर में जो है वैतरणी नदी में स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैंने निर्णय लिया कि जीवन को मेरे समाप्त कर लो, क्योंकि भगवान से मिलाने वाले महात्मा मिलेंगे नहीं, मिले नहीं तो इस जीवन में और जो पाप बनेंगे उसको और भोगना पड़ेगा, तो ये भी अपराध लग जाएगा। तो स्वामी जी महाराज ने कहा मैंने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय ले लिया। लेकिन है प्रेमियों, जब आपके अंदर में इच्छा सच्ची होगी, जब आपके अंदर खोज सच्ची होगी, जब आपके अंदर उस प्रीतम प्यारे महात्मा और उस मालिक के लिए आपके अंदर ललक होगी, लालसा होगी, तीव्र इच्छा होगी, वो कैसे मिलेगा? महात्मा कैसे मिलेंगे? तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि वो महात्मा जहां बैठे होंगे वहां से वो इंतजाम कर देंगे और तुमको महात्मा से मिला देंगे। ये यहाँ का नियम है, क्योंकि त्रिकालदर्शी जब महात्मा होते हैं तो वो देखते हैं बैठ करके कि कौन सा जीव ऐसा मृत्युलोक में अपृथ्वी धरातल पर है जिसके अंदर इच्छा जग रही है, जिसके अंदर जो है ललक है, जिसके अंदर में आत्म जागृति और प्रभु की प्राप्ति की जो है इच्छा निर्माण हो रही है, तो महात्मा जो है उसके लिए रास्ता कर देते हैं। तो बाबा जी ने कहा जैसे मैं नदी में आगे बढ़ा अपने इस शरीर को समाप्त करने के लिए, तो बाबा जी ने क्या कहा, एक पनवारी रूप में एक जो है व्यक्ति आते हैं और वो क्या करते हैं, मेरे हाथ को ऐसे पकड़ लेते हैं। और बाबा जी ये कह रहे हैं वो पूर्ण जो है शरीर रूप में नहीं दिखा दे रहे हैं, वो ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि जैसे शरीर भी है और नहीं भी है, ऐसे रूप में दिखाई दे रहा है। ऐसे हमारा हाथ पकड़ लिया और कहा कि चलो 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 बाहर निकलो, अरे तुमको थोड़े समय में महात्मा मिल जाएंगे, तुमको थोड़े दिनों में महात्मा मिल जाएंगे और महात्मा तुमको बुला लेंगे, चलो चलो निकलो, क्या कर रहे हो? तो बाबा जी ने कहा कि मेरे अंदर एक इच्छा उत्पन्न हुई कि चलो जब कहाँ जा रहा है तो और महात्मा मिल जाएंगे और क्यों ना थोड़े समय और इंतजार कर लिया जाए। तो बाबा जी जो है इच्छा लेकर के बाहर निकले कि महात्मा जरूर मिलेंगे। तो बाबा जी ने कहा कि पंजाब में मैं जा रहा था और पंजाब में मुझे एक महात्मा को मैंने देखा, तो मेरे अंदर उनके प्रति इच्छा जगी, भावना जगी, श्रद्धा उमड़ी और उन महात्मा के पास जाकर के मैंने प्रार्थना की कि है महात्मा, मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ, भगवान से मिलाने वाला कोई महात्मा हमको मिल जाए तो हमारी बड़ी तीव्र इच्छा है, दया कृपा करके आपके पास यदि मार्ग हो तो आप हमें मार्ग प्रदान करें। लेकिन महात्मा सच्चे थे उस पंजाब में। स्वामी जी महाराज ने कहा कि महात्मा सच्चे थे। उन्होंने क्या कहा कि बाबा जी तो साधु वेश में थे, तो बाबा जी को उन्होंने महात्मा जी ने कहा कि मेरे पास वो चीज नहीं है जिस चीज की तलाश में तुम हो, लेकिन मैं तीनों कालों को जानता हूं। मैं ये जानता हूं कि 6 महीने के अंदर अंदर तुम्हें भगवान को मिलाने वाला महात्मा मिल जाएगा। तुम हताश मत होना और अपने समय को तुम जो है अच्छे से पार कर लेना। 6 महीने के अंदर अंदर तुमको महात्मा भगवान से मिला हुआ मिल जाएगा और वह तुमको भगवान से मिला देगा, तुम धैर्य रखना। लेकिन एक मैं तुमको जो है एक युक्ति बताता हूं और जिससे तुमको जो है सफर में रास्ते में इन दिनों तुमको आवश्यकता पड़ेगी धन की, तो तुम अपना जो है कुछ वो काम करके धन प्राप्त कर सकते हो, आना जाना तुम्हारा चल सकता है। तो वो सच्चे महात्मा थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, सच्चा रास्ता दिखाया कि मैं तीनों समय को जानता हूं, तो मैं आपको उतना लाभ करा सकता हूं कि 6 महीने के अंदर आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो तीनों काल के ज्ञाता थे, भूत भविष्य वर्तमान, जिसकी जीवात्मा खुली होती है लेकिन पहुंचे हुए नहीं थे। तो बाबा जी को जब बताया कि आपको रास्ते में आवश्यकता पड़ेगी धन की, तो आप क्या करो, मैं आपको सोना बनाने की विधि दे देता हूं और आपको जब धन की आवश्यकता पड़ेगी तो आप क्या करना, सोना बनाने के गए आपके वो धन काम में आ जाएगा और वो आप उससे जो है काम ले लेना। तो बाबा जी ने धन बनाने की युक्ति उनसे सीख ली और बाबा जी को जब ये मालूम पड़ा कि कई महात्मा है चिरोली आश्रम में दादा गुरु है, तो जब मालूम पड़ा किसी जो प्रेमी के साथ जो है जाने का निर्णय लिया, तो बाबा जी को धन की आवश्यकता पड़ी। तो बाबा जी जो है वहाँ स्टेशन पर खड़े, एक सेठ जी अपनी चाबी को घुमा रहे हैं और सेठ जी के पास जाकर के बाबा जी ने कहा कि सेठ जी आप अपनी मुझे चाबी दीजिए
तो सेठ जी ने कहा कि क्यों भाई, हम तो आपको जानते नहीं, चाबी कैसे दे दें? तो बाबा जी ने कहा कि सेठ जी मैं इसे सोना बना करके आपको यही लौटा दूंगा और मेरी जो मजूरी होगी वो मजूरी मुझको लौटा देना। तो सेठ जी ने कहा कि ऐसा थोड़ी हो सकता है। बाबा जी ने कहा कि आपके सामने ही बना देता हूँ। तो बाबा जी ने जब सेठ जी से चाबी ली तो चाबी को सोना बना करके उनको दे दिया। तो वो सेठ जी जो है बड़ा अचंभित हुआ कि भाई गाड़ी में वहाँ पड़ा है उसको सोना बना दो। बाबा जी ने देखो क्या शिक्षा वहाँ पर प्रदान की हमको, अपना जीवन में क्या अपना एक आदर्श स्थापित किया। बाबा जी ने सत्संग में कहा कि बच्चा, मैंने सेठ जी को कहा कि सेठ जी मैंने जो काम किया है और उसका मुझे जो है धन चाहिए, उसके लिए मुझे जो है आपसे कुछ पैसा चाहिए जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। बाबा जी ने कहा कि मैंने मेहनत की है ईमानदारी से और उसका मुझे जो है कुछ राशि चाहिए। यानी मेहनत और ईमानदारी, मेहनत और ईमानदारी दो चीज़ साथ में रखी गुरु महाराज ने। तो जब सेठ जी से जो सोना बनाने के बाद जब धन लेकर के बाबा जी आगे बढ़े तो कौन मिले? दादा गुरु मिले। और दादा ध्यान भजन सुमिरन किया। बाबा जी ने कहा कि उस समय पर बाबा जी ने कहा कि एक रोटी को पानी में भिगो करके मैंने जो है ध्यान भजन किया और उस मालिक की दया हो गई, गुरु की दया हो गई, तो मेरा काम इसी जीवन में बन गया। बाबा जी ने कहा बच्चा, गोस्वामी जी महाराज को भी समय लगा, अन्य महात्माओं को भी समय लगा। किसी ने 22 वर्षों में प्राप्त किया, 24 साल में प्राप्त किया, किसी ने 40 वर्षों में प्राप्त किया। लेकिन है प्रेमियों, है बच्चों, गुरु महाराज ने कहा कि मैंने उस मालिक को 20 वर्ष में ही प्राप्त कर लिया गुरु की दया से। तो प्रेमी वो स्थिति को प्राप्त कर गए गुरु महाराज और ये कहने लगे कि बच्चा बड़ा आसान है, कलयुग में बड़ा आसान है, कम समय में आप उस चीज को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? गड़त चाहिए। गड़त जानते हो ना? जैसे कुम्हार होता है, जो व्यक्ति गढ़ने के लिए तैयार है उसको जो है महात्मा जो उस स्थिति तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन जो आनाकानी करेगा, जैसे किसी मरीज को बीमारी है, फोड़ा है, फुंसी है, आज इसको जो है बहुत बड़ा भगंदर है, तो अगर डॉक्टर आराम देने के लिए आपको क्या करेगा? चीर फाड़ करेगा, ऑपरेशन करेगा। जो आदमी ऑपरेशन से डरेगा उसको आगे के लिए आराम नहीं हो सकता। तो महात्मा जब गड़त करते हैं तो क्या बताया स्वामी जी महाराज ने कि बच्चा, जब तुमको महात्मा मिल जाएंगे तो वो तुम्हारे अंदर बैठ करके काम करना शुरू कर देंगे। वो तुम्हारे अंदर काम करना शुरू कर देंगे। जैसे कुम्हार जो है मिट्टी को ला करके क्या करता है? पहले तो उसके ऊपर पानी डाल करके क्या करता है? उसको रोनता है। क्या करता है? रोनता है। अब देखो इसीलिए क्या होता है, बाबा जी ने क्या कहा, बच्चा मेरे पास जीव आने के बाद 75% जीव मेरे यहाँ से चले जाते हैं, केवल 25% ही बचते हैं। क्योंकि उनको संसार प्यारा है। वो जो है थोड़ा कष्ट आ जाए, थोड़े त्याग की बात आ जाए, थोड़ी कुछ सेवा की बात आ जाए, थोड़ा परिश्रम की बात आ जाए तो उसमें आनाकानी करने लग जाते हैं। उनको संसार प्यारा है। तो यह बच्चा मेरे पास आकर के 75% लोग जो है भाग जाते हैं, केवल 25% रहते हैं। क्योंकि महात्मा क्या करते हैं? आपके अंदर बैठ करके आपकी गड़त करते हैं। गड़त जैसे अगर सुतार होता है, सुतार बढ़ई यदि लकड़ा लेकर के आए और बढ़ई अगर उसके ऊपर रंधाना मारे, उसके ऊपर रंधाना चलाए तो उसकी लकड़े की चमक कैसी होगी? स्वामी जी महाराज ने कहा कि हीरा जो आप बाजार में देखते हो, उस हीरे के ऊपर हथौड़ी नहीं चलेगी, मार नहीं पड़ेगी तो हीरा की बाजार में कीमत होगी क्या? उसकी चमक आएगी क्या? नहीं आएगी। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कुम्हार जैसे पहले मिट्टी लाएगा, मिट्टी को पहले पानी डाल करके रोंदेगा, खूब रोंदेगा, उसको क्या करेगा? मुलायम, बहुत मुलायम कर देगा। ऐसे मुलायम कर देगा, गुरु महाराज ने कहा सख्त रहोगे तो टूट जाओगे। गौतम बुद्ध की सीख है। गौतम बुद्ध से लोगों ने पूछा कि आप इतने सीधे कैसे, आपने इतने लोगों को बदल कैसे दिया, आपने इतने लोगों को सुख कैसे प्राप्त करा दिया, इसका मूल कारण और मूल मंत्र दीजिए। चारों तरफ दांत है, ये दांत क्या है? सख्त है। क्या है? दांत सख्त है ना, कड़क है ना। तो गौतम बुद्ध साहब ने कहा कि ये दांत सख्त है, इसीलिए क्या होते हैं? टूट जाते हैं। सोमनाथ भाई ने बात को पकड़ लिया। ये सख्त होने के कारण क्या होता है? टूट जाता है। लेकिन जबान देखो कितनी नरम है, कितनी मुलायम है, इसीलिए ये बची रहती है, आपके मृत्यु तक साथ रहती है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा जब महात्मा आपको मिलेंगे तो सत्संग सुना करके, जैसे गुरु महाराज ने क्या कहा, भृंग न जाने कीट को गुरु कर ले आप समान। यानी कि भृंग को जैसे कीट जो है कीड़े को लेकर के आता है और उसको जब लाता है तो उसको क्या करता है, मिट्टी का थोड़ा सा जो है मिट्टी लेकर के उसको दीवार में ऐसे मिट्टी चिपका देता है और कीड़े को उस मिट्टी के जो है घर में बना करके डाल देता है, ठूस देता है। और भृंग जो है बार बार आकर के क्या करता है, उसको टक 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 24 घंटे
आकर के ऐसे उसको उस कूड़े को टक 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 और आवाज देता है, भ्रूं 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 भ्रूं। दर्द भी मिल रहा है और आवाज भी मिल रही है। लेकिन प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने कहा वही कीड़ा थोड़े समय बाद क्या हो जाता है, भ्रूं का रूप ले लेता है। भ्रूं न जाने कीट को गुरु कर ले आप समान। यानी वो क्या काम करने के लिए आए हैं, उनकी मेहनत, उनका परिश्रम और उनकी ये जो कष्ट उठा रहे हैं, वो जो यत्न और वो जो मेहनत कर रहे हैं, वो ले रहे हैं अपने तन के ऊपर, या फिर जैसे भी वो किसके लिए कर रहे हैं, आपको उनके समान बनाना है। आप विचार करो, इसमें कोई भेदभाव है क्या? कहीं भी चले जाओगे तो वहां भेदभाव होगा। काम पे चले जाओगे तो मैनेजर कभी नहीं चाहेगा कि तुम मैनेजर बन जाओ, कभी चाहेगा? मैनेजर कभी नहीं चाहेगा कि तुम्हारे अंदर मैनेजर के गुण आ जाए, क्योंकि मैनेजर के गुण आ जाएंगे तो मेरी छुट्टी हो जाएगी। तो हर कोई ये चाहेगा कि ये मेरे स्तर से नीचे रहे। हर कोई संसार में ये चाहेगा। आप अनुभव करो, हमने अनुभव किया, आप अनुभव कर रहे हो। हर कोई संसार में ये चाहता है कि आप उनके नीचे रहो, उनके स्तर से नीचे रहो, आगे ना बढ़ो, ना समान बन सको, ताकि वो आपको दबा सके। लेकिन केवल धरती पर महात्मा ही ऐसे होते हैं जिनकी मेहनत, जिनकी परिश्रम, जिनका जो है ये जो त्याग, बलिदान और जो सेवा और जो कर्मठता और जो तपस्या करते हैं, वो किसके लिए करते हैं? आपको उनकी तरह बनाना, अपनी तरह बनाना। अब आप विचार करो, फिर जब आप उनकी तरह बन जाओगे तो क्या बताया जाता है? आप विचार करो, आप यदि बाबा जी जैसे बन गए तो विचार करो कितनी महिमा होगी, कितनी महिमा होगी प्रेमियों। बाबा की कितनी महिमा है। सारा संसार बाबा जी को मानता है, उनके कार्यों को, उनके कृतज्ञताओं को, उनकी दया, उनके जो कर्मठता को, उनके कार्यों को याद कर रहा है दुनिया, और याद कर रहा है कि देखो बाबा जी ने कितनी दया की। और विचार करो प्रेमियों, हम रास्ते से चले आ रहे थे तो हमारी चर्चा होने लग गई बीच में सोमय अन्ना के साथ कि भाई पुलिस वाले कभी कभी रोकते हैं तो कहते हैं भाई तुम प्रचार वाले हो, जाओ कोई बात नहीं, तुम्हारा काम करो, हम तुमको रोकते नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं लगाते। तो हमने सोमय अन्ना को कहा कि पुलिस वाले को आप कहिए, क्या कहिए कि भाई साहब, अगर बाबा जी की शिक्षा दुनिया में, संसार में ना होती तो तुम्हारी मेहनत बढ़ जाती। क्या होता? तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी रातों की नींद हराम हो जाती, क्योंकि महात्माओं की शिक्षा न होती तो देखो कितना पाप जगत में होता। अभी तो पाप है लेकिन कुछ मर्यादित है, कुछ सीमित है। अरे बड़े बड़े डाकुओं को, बड़े बड़े जो है बंदूक चलाने वालों को, बड़े बड़े जो है लाठी भांजने वालों को, और जो है चोरी करने वाले को, तकलीफ देने वाले को, मांस खाने वाले को, शराब पीने वाले को, पूरे गांव को परेशान करने वाले को बाबा जी ने यदि साधु बना दिया तो किसका इसमें लाभ हुआ? सारे संसार का। आपका तो हुआ ही हुआ, आपके कल्याण का, आपके आत्मा का तो हुआ ही हुआ, आपके परिवार में सुख शांति आ गई, आपके समाज में सुख शांति आ गई, और आपके जो है पुलिस वालों को भी आराम मिल गया, व्यवस्था चलाने वालों को भी राहत मिल गई। अगर बाबा जी की शिक्षा देश के अंदर में नहीं होती प्रेमियों, तो बाबा जी ने कहा तुम कितने भी पुलिस लगाओ, कितनी भी सेना लगाओ, कितने भी कानून बनाओ, अपराध और पाप और दुख तकलीफ नहीं मिटती प्रेमियों। वो मिटती है महात्माओं की अच्छी शिक्षा से। महात्माओं की जब अच्छी शिक्षा मिलती है तो एक डाकू साधु बन जाता है। तो वो होता कैसे? महात्माओं की दया और उनकी कृपा और उनके अंदर में शक्ति होती है प्रेमियों। केवल ऊपर ऊपर नहीं, केवल साबु सोडा नहीं, गुरु महाराज ने कहा कि उनके पास आत्म शक्ति होती है। गुरु महाराज ने कहा महात्माओं के पास साबु होता है, सच्चा साबु लेत न मूरख है संतन के पासा, दाग पुरानी छूटे नहीं धोवे बड़ू माता। गुरु महाराज ने कहा कि आपके इस तन को निर्मल करने के लिए, इस सख्त लहजे को, सख्त आचरण को, सख्त व्यवहार को मुलायम करने के लिए महात्माओं को बड़ी पीड़ा और बड़ा मेहनत करना पड़ता है। अब आप क्या समझते हो कि ये जो सेवा का कार्य कर रहा है यहाँ बैठ करके, ये कोई सज्जन था? हमने तो बड़े से बड़े अपराध और बड़े से बड़े गंदे से गंदे कर्म करके यहाँ पर आए हैं। लेकिन जैसे आपको बताया गया कि अपराध है तो उसकी माफी भी है, दुख है तो सुख का रास्ता भी है। डाकू बन सकते हो तो महात्मा भी बनाने का रास्ता है, और महात्मा भी कोई इस धरती पर बनाता है। सारे रास्ते हैं, लेकिन आपके अंदर निर्णय शक्ति, आपका विवेक जग जाए, और जो विवेक जगेगा सत्संग से, तो प्रेमियों महात्मा क्या करेंगे? आपको सुना सुना करके आपको मुलायम बनाएंगे। जैसे कुंभार ने जो है मिट्टी को रोंदा, खूब रोंदा, क्या कर दिया? मुलायम, बहुत मुलायम। पहले तो यदि कोई बोलता था कि अगर गुस्से से भी बोल देता था तो ये मारपीट के लिए खड़ा हो जाता था। अब बाबा जी के पास जाने के बाद क्या हुआ? कोई गाली दे रहा है, कोई अपमान कर रहा है, कोई निरादर कर रहा है, कोई चाटा मार रहा है, किसी ने कोई जो है कोई वस्तु ले ली, छीन ली,
कुछ नहीं, ले जाने दो, ले जाने दो, मेरा दाता मेरा शहंशाह बैठा हुआ है, वो मेरे को जो है किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ने देगा, ले जाओ। यानी कि मुलायम बना दिया। आपका लहजा, आपका रहना, आपका आचरण, आपका बोली भाषा कैसी हो गई? मधुर हो गई। बोली भाषा मधुर हो गई, आपका आचरण मधुर हो गया, जो नरम है उसके अंदर जान है। तो स्वामी जी महाराज ने जो सेवा, जो परिश्रम, जो मेहनत की हमारे आपके पास, हमारे पास रह करके, हमारे अंदर बैठ करके, तो प्रेमियों कितनी बड़ी मेहनत, गुरु महाराज ने कितना बदल दिया। और जब आप बदल जाओगे, आपके अंदर विचारों का परिवर्तन होना बहुत जरूरी है प्रेमियों। बाहरी चीज़ों की कोई यहाँ पर कुछ नहीं। गुरु महाराज ने कहा बाहर से कुछ नहीं, ये तो अभी शाकाहारी प्रचार के लिए पहचान हो जाती कि ये जय गुरुदेव वाले हैं, वैसे तो कोई बाहरी चीज़ का कोई यहाँ पर नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि बाहरी किसी चीज़ का कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है, अंदर से तुम जब अपने आप को बदलाव करना शुरू कर दोगे तो मुलायम बन जाओगे। जैसे ये हमारी माता है ना, ये माता बैठी है, इनसे पूछता हूँ कि जब आप रोटी बनाते हो, बाजरे की भाकर बनाते हो, तो क्या करते हो? रगड़तस ना, काय करतस? रगड़तस, काय म्हणतस ते राय राणी मग? रगड़ी सन, खूब रगड़ते हैं। अब वो सीधा उठा के डाल दे तो रोटी भाकर बनेगी क्या? नहीं बने। खूब रगड़ते हैं। फिर रगड़ने के बाद क्या करते हैं? बाजरे की भाकर होती है ना, उसको क्या करते हैं? रगड़ने के बाद, उसको भाकर बनाने के बाद उसके ऊपर मोयन लगाते हैं, मोयन, पानी और पानी लगाते हैं, मोयन लगाते हैं, फिर उसको जो है तवे पे डालते हैं, तब वो भाकर बनती है, तब स्वाद आता है, तब आपके शरीर में प्राण ऊर्जा काम करती है। तो महात्मा इसी तरह से काम करते हैं, आपको बिल्कुल मुलायम बना देंगे, ऐसा बना देंगे कि जब तुम रास्ते से चलोगे तो लोग क्या कहेंगे कि बड़ा सज्जन आदमी है, बड़ा सीधा आदमी है, बड़ा भोला आदमी है, ये बाबा जी का आदमी है, ये साधु आदमी है। तब लोग कहेंगे कि देखो ये जो जा रहा है ये बड़ा सीधा आदमी है। तो बाबा जी ने कहा उस समय जो है, जैसे गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा मैं जाति का धोबी नहीं हूँ, मैं जाति का धोबी नहीं हूँ, मैं कर्म का धोबी हो, और मैं तुम्हारे जीवात्मा के ऊपर जो बुरे कर्म है उसकी धुलाई करने वाला धोबी हो। तुम्हारे शरीर के अंदर जो तुमने गंदी चीजें डाल रहे हो उसकी धुलाई और शुद्धि करने का धोबी हो। तुम्हारे मन के ऊपर जो गंदे विचार है उसकी शुद्धि करने वाला धोबी हो। और बच्चा, जब धोबी को तुम अपना कपड़ा दे दोगे तो तुम ये नहीं पूछोगे धोबी को कि तुम इसके ऊपर क्या लगाओगे क्या नहीं लगाओगे, तुमको तो अपने कपड़े से मतलब है। और धोबी जब कपड़ा लेगा तो क्या करेगा प्रेमियों? धोबी घाट पर ले जाएगा। धोबी घाट पर ले जाने के बाद क्या करेगा? सोडा लगाएगा, साबुन लगाएगा और पटकेगा। क्या करेगा? बड़ा पटकेगा तेज से, और पटकने के बाद और उसमें फिर भी थोड़ा मैल रहेगा तो उसको क्या करेगा? दांत से चूस करके वो मैल को निकालेगा। बिना मैल निकले सफाई नहीं आएगी, शुद्धि नहीं आएगी। और वो मालिक का देश, वो शुद्ध साफ सुथरा है, वो मालिक साफ सुथरा है। बाबा जी ने कहा तुम गंदे हो, और तब तक वो मालिक तुमको स्वीकार नहीं कर सकता जब तक तुम शुद्ध नहीं हो जाते, जब तक तुम निर्मल नहीं हो जाते। तो निर्मल कौन करेगा? कौन करेगा? बच्चे को तो शरीर को निर्मल माँ कर देगी, लेकिन तुम्हारे अंदर जो मन बैठा हुआ है, तुम्हारे हमारे अंदर जो जीवात्मा बैठी, उसको निर्मल माँ तो नहीं कर सकती। उसको कौन निर्मल करेगा? बाबा जी निर्मल करेंगे। और प्रेमियों, बाबा जी ने क्या कहा? जब महात्मा धोबी का काम करेंगे, आपके तन को निर्मल करने का मतलब क्या है? शुद्ध आहार सेवन करो। शुद्ध आहार सेवन करोगे तो तन क्या रहेगा? निर्मल शुद्ध रहेगा। ये शमशान घाट नहीं है, ये आपका मनुष्य मंदिर है। मनुष्य मंदिर की सफाई कौन करेंगे? महात्मा करेंगे। फिर आपके मन के ऊपर जो गंदे विचार है, मन की शुद्धि कौन करेंगे? महात्मा करेंगे। और बाबा जी ने कहा मन शुद्ध कैसे होगा? साधन, भजन और सेवा से। दो चीजों से मन शुद्ध होगा, साधन, भजन और सेवा से। और गुरु महाराज ने कहा आत्मा शुद्ध कैसे होगी? भजन से। गुरु महाराज ने कहा कि महात्मा तुमको अपनी ओर से ताकत देंगे, भजन कराएंगे, सेवा कराएंगे, और अपने शरीर की कुछ सेवा लेंगे, जिसके लिए क्या कहा महात्माओं ने? अपना तन, मन और धन। तन दे दिया, तो फिर इस तन को किस काम में लगाओ? गुरु के आदेशों अनुसार। गुरु ने यदि कहा है कि बच्चा गलत काम मत करना, तो इस शरीर को गलत काम के लिए मत ले जाना, ये गुरु का आदेश। तन देना उसी को कहते हैं। स्वामी जी महाराज ने जो अमूल्य चीज हमको आपको दी है प्रेमियों, वो नाम की दौलत, जिसको पाने के लिए राजा महाराजा राजपाट का त्याग कर देते थे, अपने पूर्ण जीवन को समर्पण कर देते थे, तब जाकर के कई अंत में उनको नाम मिलता था। ऐसा नाम आपको हमको फोकट में मिल गया। उसके बदले में केवल गुरु महाराज ने नाम मात्र की राशि ली, जो झोली सेवा, वो भी इसीलिए क्योंकि बाबा जी ने कहा तुमको याद रहे कि हमने कोई चीज ली है।
ये नियम बना है, बना रहे, इसीलिए तुमको झोली में कुछ जो है फूल नहीं तो फूल की पंखड़ी डाल दो। लेकिन असली चीज आपसे बाबा जी ने ये मांगी थी कि आप हमको अपना तन, मन और धन दे दो। जब आप उनको तन दे दोगे तो इस तन से कोई भी बुरा काम मत करना, तब आपकी शुद्धि संभव है प्रेमियों। वरना शुद्धि होने वाली, और शुद्धि नहीं होगी तो शांति नहीं मिलेगी, शुद्धि नहीं मिलेगी तो आनंद नहीं मिलेगा, शुद्धि नहीं मिलेगी तो देश और समाज का स्वास्थ्य सुधरेगा नहीं, शुद्धि नहीं मिलेगी अपने लोक में नहीं जा सकते, शुद्धि नहीं मिलेगी तो आना जाना लगा रहेगा, दुख तकलीफ की यातना भुगतनी पड़ेगी और इस जेल खाने में कैद होना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे प्रथम कार्य आपको क्या करना पड़ेगा? अपने इस तन को समर्पण कर दो। क्या है गुरु महाराज, अगर तन दे करके भी सदगुरु प्रसन्न होते हैं, शीश दिया जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यह तन विष की बेलड़ी, इसमें क्या है भाई? क्यों रोकते हो? क्यों कहते हो मैं तन को नहीं दूंगा? क्या है आपके तन में? यह तन तो विष की बेलड़ी है, यह तो खंडर हो चुका है, इसमें बुरी से बुरी चीज, गंदे से गंदे विचार और बद्दी से बद्दी वस्तुएं पड़ी है। क्या है? जरा अंदर झांक करके देखो, एकांत में बैठो तो आपको मालूम पड़ेगा कितने गंदे विचार, कितनी तृष्णा, कितनी जो है अंदर अपने जो है ईर्ष्या, कितना काम, कितना क्रोध, कितना मोह, कितना लोभ, कितने पाप के विचार, कितनी काम की काम वासना की भावना। आपके हमारे शरीर में तो विष भरा हुआ है, आप विष को भी देने के लिए तैयार नहीं हो। तो महात्माओं ने क्या कहा? सबसे पहला कदम आपको यही उठाना है। जब महात्मा मिल जाएंगे आपको मुलायम बना देंगे, आपका कल्याण करेंगे, महात्माओं के समान बना लेंगे। और जब महात्माओं के समान बना लेंगे तो क्या कहा जाएगा? कबीर साहब ने यह कहा कि एक डाली पर दो पंछी बैठा, कौन गुरु कौन सब में बोले एक अकेला। फिर गुरु में आप में कोई भेद नहीं, आप में, गुरु में और उस मालिक में कोई, विचार करो कितनी बड़ी चीज है। बाबा जी ने कहा अरे तुम रोजी रोटी के लिए अपने ईमान और धर्म को, रहम को तुमने बेच दिया, तुमने अपने प्रारब्ध पर विश्वास और यकीन करना था। जिसने मनुष्य शरीर दिया है वो तुमको रोटी भी देगा, पहनने के लिए कपड़े भी मिल जाएंगे और रहने के लिए छत भी मिल जाएगा। अरे तुम उस नश्वर वस्तु के लिए तुमने अपने ईमान और अपने उस कीमती समय को खपा दिया, खत्म कर दिया। बाबा जी ने कहा पशु से गए गुजरा तुम्हारा ये मनुष्य शरीर हो गया, ये जीवन तुम्हारा मनुष्य शरीर जो है पशु से गया गुजरा हो गया। गुरु महाराज महात्मा ने इसलिए क्या शिक्षा दी कि अजगर करे ना काम, पंछी करे ना चाकरी, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। सबके दाता राम है। अरे जो अजगर काम नहीं करता, पंछी का काम नहीं करता, उसको भी तो भोजन दे रहा है, रोटी दे रहा है। लेकिन तुमने अपने पेट के लिए, पेट के खाड़े को आप भरने के लिए, रोजी रोटी के लिए ईमान और धर्म को त्याग दिया, सच्चाई और मेहनत को छोड़ करके और बुराई के रास्ते पर रात दिन चले जा रहे हो। तो बाबा जी ने कहा कि तुम खाई खंडर के रास्ते पर चल रहे हो। आगे जाकर के गुरु महाराज ने कहा वो समय जरूर आएगा कि तुम्हारे इस शरीर में से श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाएगी, वारंट कटेगा, तुमको धड़ाल्ले से वो खड़ा हो जाएगा यमदूत और कहेगा कि भाई अभी एक श्वास भी बाहर नहीं छोड़ सकते। आप कहते हो एक दिन का जीवन है। अरे महात्माओं ने कहा ये श्वास ली और ये सांस छोड़ी, पल भर का समय लगता है उसको इस शरीर से बाहर निकालने के लिए। और जब खड़ा हो जाएगा और कहेगा चलो तुम्हारा समय पूरा हो गया, फिर तब तुम कहोगे कि नहीं मैं सत्संग सुनूंगा, ध्यान भजन करूंगा, सेवा करूंगा, पुण्य करूंगा और मैं अच्छे कार्य करूंगा जिससे मुझे आगे यातना ना मिले। क्या वो समय दे देगा? स्वामी जी महाराज ने कहा तब तुमको ये यकीन होगा कि श्वासों की कितनी कीमत है, इस मनुष्य शरीर की कितनी कीमत है। तब पछताए क्या होत है, तुम्हारे अंदर वो मालिक प्रकट हो जाएगा, आत्मा वही परमात्मा रूप हो जाएगी, क्योंकि वो विठल आपके अंग संग हो गया। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये बहुत बड़ा काम है, आपने इसको छोटा काम समझ लिया, आपने इसको छोटा काम समझ लिया। बाबा जी कह रहे अरे बच्चा, जब मुझे जो महात्मा ने सोना बनाने की विधि बताई, फिर मैंने सेठ जी का सोना बना दिया। उसके बाद जब दादा गुरु की अवस्था थोड़ी की गरीबी की थी, तो मैंने देखा कि मेरे गुरु को कुछ दिया जाए, तो दादा गुरु के ताले की, कमरे की ताले की चाबी को मैंने सोना बना दिया बिना दादा गुरु के आदेश के। दादा गुरु ने बड़ा डांटा, बाबा जी ने कहा दादा गुरु ने बड़ा डांटा कि है बच्चा, लगता है कि तुम सच्ची दौलत के पारखी नहीं हो, तुम इस चीज में फंसे हुए हो। अरे महात्माओं के लिए क्या है, ये मिट्टी है। गुरु महाराज ने कहा सोना चांदी हीरा मोती पोखराज पन्ना सुख सुविधा ये कुछ नहीं। गुरु महाराज ने कहा वो अथा आनंद के देश के रहने वाले हो महात्मा, और उस आनंद को वो प्राप्त करते हैं जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते हो। स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि बच्चा
जब महात्मा तुम्हारे अंदर बैठ करके काम करेंगे, तुम्हारे अंदर की शुद्धि करेंगे, कहेंगे कि भाई अपने तन को मुझको दे दो, और जब तन दे दोगे तो प्रेमियों क्या करना, इस तन को बुरे काम में मत लगाना। बुरा काम आपके अंदर विचार आएगा, क्योंकि प्रारब्ध बना है, कर्म ऐसे बने हैं जिससे कि चक्र चल रहा है, कभी अच्छे विचार, कभी बुरे विचार, कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, चक्र चलता रहेगा। लेकिन सत्संग सुना है, विवेक जागरूक है, खान पान अच्छा है, और आपको अच्छी संगति है, अच्छी संगति भी आवश्यक है। आप कहोगे कि केवल एक बार सत्संग सुन लिया जाए तो हो जाएगा? नहीं, सतत लगातार आपको प्रयास करते रहना पड़ेगा। कहाँ अच्छी संगत मिलेगी, कहाँ अच्छा सुनना देखना मिलेगा, कहाँ महात्माओं का सत्संग मिल जाएगा, कहाँ कुछ अच्छा जानना और समझने को मिल जाएगा। तो प्रेमियों, अच्छी चीजों की तरफ जब आप बढ़ते चले जाओगे तो है प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा, आप जिस दौलत के लिए भाग रहे हो, जिस माया के लिए भाग रहे हो, यदि आप प्रभु की तरफ, गुरु की तरफ पीठ आप मुंह कर दोगे और माया की तरफ पीठ कर दोगे तो माया तुम्हारे पीछे भागेगी। क्या करेगी? माया तुम्हारे पीछे भागेगी। माया का मतलब क्या होता है? ये गुरु महाराज ने कहा, ये कौन सी माया है? ये जड़ माया है। गुरु महाराज ने ये कहा, जड़ माया ये किसी की नहीं है, और तुम जड़ माया में इतने फंसे हुए हो, जब अंतर लोक में चलोगे तो वह चेतन माया है। वो चेतन माया, गुरु महाराज ने कहा, आंतरिक लोक में ऐसा लोक है एक चेतन माया का, वह बड़े बड़े साधक वहां रुक गए हैं, क्योंकि वह केवल स्त्रियों का रूप है, केवल स्त्रियां, सुंदर सुंदर स्त्रियां। और वहां जाने के बाद साधक वहां पर जो है उनको प्रलोभन दिया जाता है कि आप यहाँ रुक जाइए, आपकी हम सेवा करेंगे, आपकी दासी बन जाएंगे, आप यहाँ रुक जाइए। बाबा जी ने कहा वो चेतन माया है, और उस चेतन माया से कैसा बचा जाए? जब तुम जड़ माया में ही फंस जाते हो तो वो चेतन माया से कैसे बचोगे? उसके लिए तुमको बचना है। तो महात्मा क्या करते हैं? प्रयोग शुरू कर देते हैं अभी से, नीचे से ही। क्या कहते हैं? इच्छाओं को सिमटाव करो। इच्छाओं का क्या करो? सिमटाव करो। जितना विस्तार करोगे, बाबा जी ने कहा कि उस विस्तार के कारण तुमको आना पड़ेगा। अगर सिमटाव कर लोगे तो एक जगह आ जाओगे, और जब एक जगह आ जाओगे तो क्या हो जाएगा? कर्मों की सफाई। आप देखो, बड़े गौर से सुनो। बचपन में हम क्या करते थे, ये बूढ़े बुजुर्ग जो होते थे, उनका चश्मा जब टूट जाता था, बड़े मोटे कांच का चश्मा होता था, तो वो टूट जाने के बाद हम क्या करते थे, उस चश्मे के कांच को ला करके हम प्रयोग करते थे वैज्ञानिक तरीके से। आसमान में जो सूरज है, और उस सूरज की रोशनी क्या कहाँ लेते थे? उस कांच पर लेते थे, और उस रोशनी को धीरे 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 करके कागज पर उसको केंद्रित करते थे। इन्होंने भी किया होगा, हमने किया है। उस रोशनी को, जो फैली हुई रोशनी, उसको क्या करते थे? विज्ञान, बहुत दिनों का अभ्यास होता था, एक दिन में नहीं होता था, तो उसको जो है केंद्रित करते थे, और जब उसका केंद्र एक हो जाता था, बिल्कुल जो है सुई की नोक की तरह, और जो है बालू के कण की तरह, जब उस प्रकाश का केंद्र बिंदु एक हो जाता था तो कागज के ऊपर वो जब रोशनी पड़ती थी तो कागज जलने लग जाता था। स्वामी जी महाराज ने क्या कहा? जब तुम बाहर से सिमटाव करोगे तो अंतर साधना में तुमको अनुभव होगा। अंतर साधना में अनुभव होगा, सिमटाव करोगे तो अंतर में तुम्हारा ध्यान लगेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, जब ध्यान लग जाएगा, तुम्हारी क्रिया जब होती चली जाएगी, और जब अंत समय आएगा तो तुम्हारा ध्यान बाहर से हट जाएगा, तुरंत एक जगह आकर के अपने मालिक के चरणों में लग जाएगा। लेकिन तुम फैलाव करते रहोगे। बाबा जी ने कहा कि अभी आने वाले समय में बड़ा भयंकर तांडव होने वाला है प्रकृति का। प्रकृति समेटने में लगी है। गुरु महाराज ने कहा तुम फैलाव करने में लगे हो, कैसे होगा? तुम्हारा कुछ नहीं चल सकता उस समय पर। बाबा जी ने कहा कि सिमटाव करो, थोड़ा सिमटाव करो, अपनी इच्छाओं का क्या करो? थोड़ा सिमटाव करो। इस शरीर को गुरु महाराज ने कहा सदगुरु के आदेश अनुसार कार्य करो। अब सदगुरु ने तो ये नहीं कहा कि जंगल चले जाओ, लंगोटी पहन लो। क्या कहा? जहां रहते हो, जिस समाज में रहते हो, जिस घर में रहते हो, उसी में रहो, लेकिन सुधार क्या करना है? जो काम करते हो, खेती दुकान दफ्तर का, उसे क्या करो? मेहनत और ईमानदारी के साथ करो। बड़ों से सम्मान करो, छोटों से प्रेम करो, आरोग्य का सत्कार करो। जो अतिथि आ जाए, भूखे को रोटी खिला दो, प्यासे को पानी खिला दो, आए गए का सेवा सत्कार करा दो। गुरु महाराज ने कहा जरूरतमंद की सहायता कर दो। दिन भर में जो तुमने काम किया वो किसके लिए किया? पेट के लिए। पर ये पेट को अग्नि दे कौन रहा है? इस शरीर को कौन चला रहा है? आत्मा चला रही है। उसको क्या दिया? तो बाबा जी ने कहा जो असल चीज है, जो मूल है, जो वाला, उसको तुमने भूखा रख दिया, उसको तुमने प्यासा रख दिया, उसको खुराक नहीं दिया। तो ये जो आप मन को, शरीर को, इंद्रियों को खुराक देते रहोगे, भोग देते रहोगे, तो ये कब तक चलेगा और कब कैसे तुमको सुख मिलेगा? तो स्वामी जी महाराज ने कहा, क्या कहा कि चलो पेट के लिए तुमने मेहनत ईमानदारी की, काम धंधा किया, तो गुरु महाराज ने कहा इसका कर्म तब नहीं लगेगा जब तुम काम धंधा मेहनत ईमानदारी से करोगे। लेकिन काम धंधे में भी बेईमानी करोगे तो बाबा जी ने कहा उसका भी दंड भुगतना पड़ेगा। देखो कितना देश के अंदर में देखते हो ना आप, कितनी बेईमानी आ गई। जहां चले जाओ, जहां भी देखो, जिसको भी देखो बेईमानी।
सब कोई बेईमानी कर रहा है इसलिए बरकत चली गई, सब कोई बेईमानी कर रहा है इसलिए जो है तकलीफें ही तकलीफ, परेशानी ही परेशानी में गिर गए। तो महात्माओं के पास जो रास्ता होता है आपको सुख शांति का। गुरु महाराज ने कहा मेहनत ईमानदारी से काम करो, आए गए का सेवा सत्कार करो, बड़ों का सम्मान करो, छोटों से प्रेम करो, और कोई जरूरतमंद आ जाए उसका सेवा सत्कार कर दो, जरूरतमंद की सहायता कर दो। बाबा जी ने कहा भूखे को रोटी, प्यासे को पानी पिला दो, और अपने कर्तव्यों का पूर्ण निर्वाह करो, और उसके बाद दिन भर में जो तुम्हारा काम धंधा करने के बाद जब तुम्हारा समय पूरा हो जाए तो जब चारपाई पर सोने के लिए जाओ तो बाबा जी ने कहा उस मालिक का सच्चा भजन अपने इस सच्ची आत्मा से चेतन की पूजा कर। बाबा जी ने कहा यह सच्चा काम तुम्हारा इस मनुष्य शरीर में आने का। गुरु महाराज ने कहा यदि तुमने ये काम कर लिया तो सब काम हो गया, ये काम करने से सब काम तुम्हारा हो जाएगा। जिसके लिए बाबा जी ने क्या कहा, एक साधे सब सदे, 100 साधे सब जाए, जैसे पानी मूल में फले फूले सुहाय। बाबा जी ने कहा एक काम यदि तुमने भजन का कर लिया तो बाबा जी ने कहा भजन कर लोगे, बाबा जी ने कहा तुम्हारी बरकत आ जाएगी। भजन करोगे तुम्हारे घर में जो अशांति है वह शांति आ जाएगी। अनुभव करो प्रेमियों, अनुभव करो इन सब चीजों की। बाबा जी के पास हर कोई परेशानी लेकर के जाता था कि बाबा जी ये परेशानी, बाबा जी ये तकलीफ, बाबा जी ये दुख। तो बाबा जी ये कहते अरे बच्चा सब दुख तकलीफ जाएगी लेकिन दया भजन के साथ जोड़ दी गई। पांडे जी सही है ना, तुम्हारी जितनी भी तकलीफें हैं मैं सुन सुन करके पक गया और कहता हूं भजन कर लो, लेकिन मानते नहीं हो। तो महात्मा तो भजन कराना जानते हैं, तुम नहीं भी चाहोगे नहीं भी करोगे तो महात्मा ऐसा खेल करेंगे, ऐसी बात को जोड़ देंगे, तुमको मजबूर होकर के भजन करना पड़ेगा। तो बाबा जी के परेशानी लेकर के जाते थे, बाबा जी बड़ी बीमारी है, बाबा जी घर में धर्मपत्नी नहीं मानती, बड़ा बच्चा उत्पाद करता है, कुछ दया कीजिए। आखिरी समय की बात बता रहे हैं आपको, 10-12 साल 2012 से पीछे। तो बाबा जी जान गए कि ये भजन नहीं कर रहे हैं। तो बाबा जी ने क्या कहा, अरे बच्चा दया तो तुम मांगते हो, पहली बात तो ये है कि दया तो उसी दिन तुम्हारे गले में ताबीज की तरह बांध दी गई है जिस दिन से तुमने नामदान लिया है। दया ताबीज में बांध दी गई है तुम्हारे, दया तो तब से बांध दी गई है, तब तक वो दया छूटेगी नहीं जब तक तुम अपने देश नहीं पहुंच जाते। दूसरी बात, तुम दया मांगते हो, एक्स्ट्रा दया, बोनस मांगते हो ना, बोनस एक्स्ट्रा मांगते हैं ना भाई, खर्चा पूरा नहीं पड़ रहा है सेठ जी, कुछ बोनस बढ़ा दो, कुछ उपहार दे दो, तो ठीक है ले लो। तो बाबा जी ने क्या कहा, सेठ जी भी क्या कहता है, होशियार होता है, भाई उपहार तो दूंगा, सूरत के प्रेमी उपहार मांगते हैं, हमने भी मांगा है, उपहार तो दूंगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत, मेरा थोड़ा टारगेट पूरा करना पड़ेगा। तो मजदूर कहता ठीक है भाई, हमको जरूरत है तो कर देंगे। तो स्वामी जी महाराज ने क्या किया कि अरे बच्चा दया भजन के साथ जोड़ दी गई। भजन करोगे बीमारी में आराम, किसी को 4 आना, किसी को 8 आना, किसी को 12 आना, किसी को रुपया, वो भावना के ऊपर है, श्रद्धा के ऊपर है, आपकी कर्मठता के ऊपर है। गुरु महाराज ने कहा घर में जो तुम्हारी अशांति है वो जाएगी भजन से। गुरु महाराज ने, कितने प्रेमियों ने अनुभव किया, बड़ा उत्पात था, लेकिन जब भजन पर बैठते थे, जब आप भजन पर बैठते हो, उस मालिक की सच्ची इबादत और पूजा करते हो, तो मालिक आप पर दया कृपा करके आपके अंदर आत्म बल जागृत होता है, उस मालिक की दया प्राप्त आपके घर में होती है, आसन सिद्धि होती। अरे अगर कोई घर में अगर भूत बाधा हो तो आप क्या करना, ध्यान भजन पर बैठिए, पानी रख दीजिए और उस पानी में आप ढक्कन लग दीजिए ग्लास के ऊपर और पानी रख दीजिए, 1 घंटा ध्यान भजन सुमिरन करिए, संकल्प लेकर के कि है स्वामी जी महाराज कुछ भूत बाधा है, कुछ परेशानी है, नया घर ले रहे हैं, कुछ आपत्ति ना आए, कुछ बुरी दृष्टि ना पड़े किसी की, या कोई दोष हो, किसी ने आत्महत्या की हो, कोई परेशानी हो तो ये दूर हो जाए। तो जब आप संकल्प के साथ 1 घंटा ध्यान भजन सुमिरन करो, उसके बाद ध्यान भजन से उठ करके उस ग्लास के पानी को लेकर के चारों तरफ आप छिड़क दो, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोल करके भूत बाधा दूर हो जाएगी, अशांति दूर हो जाएगी। ये हमारे यहाँ जो न्यानू के पिताजी बैठे हैं ना, न्यानू के पिताजी यहाँ आए हुए हैं, उनके घर में भी ये तकलीफ थी, तो उनको ये बताया ऐसा करो, तो कह रहे हैं कि जब से वो किया तब से आराम है, कोई बाधा नहीं तो उनकी धर्मपत्नी को दिखाई देता था भूत बाधा। होता है, भूमि का असर होता है, किसी भूमि पर किसी ने आत्महत्या की है, किसी भूमि पर किसी समय पर किसी को दफनाया है, तो वहां पर वो असर रहता है प्रेत योनि का। इसलिए स्वामी जी महाराज ने क्या कहा, जहां घर बना रहे हो, नींव खोदते समय यदि हड्डी निकल जाए तो वहां घर नहीं बनाना चाहिए, वहां मंदिर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उस भूमि का असर होता है। तो प्रेमियों, जब आप ध्यान भजन पर बैठोगे, स्वामी जी महाराज ने कहा हर एक बात को
तुम्हारी बरकत चली गई, बरकत लौट करके आ जाएगी। तुम्हारे घर में शांति नहीं है, अशांति आ गई, ध्यान भजन करो नित्य नियम, खुद बैठो, देवियों को बिठाओ, बच्चों को बिठाओ, ध्यान भजन सुमिरन करो, देखो तुम्हारे अंदर भी शांति आ जाएगी। उत्पादी मन जो है शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, घर में शांति आ जाएगी, बरकत आ जाएगी, बीमारी में आराम, बीमारी में राहत हो जाएगी। हमारे पास तो 3 तरह की बीमारी लगी हुई है, दवा नहीं खाते हैं लेकिन उस बीमारी में आराम हो रहा है। 1-2 बीमारी तो ठीक ऐसे ही हो गई। बीमारी में आपको भजन में जोड़ दिया गया, दवा लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन नाम मात्र यदि दवा ले लो तो वो भी दवा लो, जय गुरुदेव नाम लेकर के दया लो, आप सेवन करो तो उसमें राहत हो जाएगी, आपकी बीमारी धीरे धीरे चली जाएगी, क्योंकि वो कर्मों का भी कुछ असर होता है। स्वामी जी महाराज ने जैसे कहा ना कि जो मैल कपड़े का पटकने से भी नहीं जाता, पटकने से भी नहीं जाता, उसको क्या करते हैं, ऐसे धोबी जो है दांत में लेकर के ऐसे उसको चूसते हैं, चूस के उस मैल को निकालते हैं। तो जिस जीव के ऊपर अधिक पाप का बोझा होता है, अब हम तो जानते नहीं कि किसके ऊपर पाप का बोझा है, अधिक पाप का बोझा होता है तो देखो उसके ऊपर क्या आता है मालूम है। स्वामी जी महाराज ने कहा अधिक दया हो जाए, अधिक पाप का बोझा रहा तो जीव के ऊपर क्या आता है, जब सदगुरु की दया हो जाए तो पहली आ जाएगी बीमारी, निर्धनता, अपमान। ये 3 चीजें जब सदगुरु दे देंगे तो ऐसे समय पर आपके अंदर यदि विवेक नहीं हो, आपके अंदर यदि सत्संग नहीं सुना है, आपने यदि अच्छे संगत नहीं की, आपके अंदर यदि वो भावना फैलाव की नहीं है, लोभ की नहीं है, तो आप स्थिर रहोगे, स्थिर रहोगे, कहोगे कि है मालिक हमने ही कोई अपराध किया होगा, हमारा ही कोई पाप होगा जिसके कारण हम इसको भुगत रहे हैं, लेकिन है प्रभु दयालु कृपालु, आप दयालु हो, दया कृपा निधि हो, तो मैं ये विश्वास करता हूं कि आपने सूली का कांटा जरूर बना दिया है। ये विश्वास करना कभी भी सदगुरु के दया के बाद भी यदि आपके ऊपर परेशानी, तकलीफ आ जाए, अपमान आ जाए, तो ये आपको पक्का करने के लिए ये आपको दया की जा रही। इसमें आप पक भी रहे हो और इसमें आपकी शुद्धि भी हो रही है। शुद्धि हो रही प्रेमियों, शुद्धि भी जरूरी है, पकना भी जरूरी है। पकोगे नहीं, कच्चे रहोगे तो फूट जाओगे। कैसे फूटोगे? अगर कच्चे रहेंगे तो हमारी भावना वो नहीं बन पाएगी, वो स्थिति, वो विचार हमारे नहीं बन पाएंगे। इसलिए महात्मा क्या करते हैं, क्या करते हैं, सब अनुभव दिलाएंगे, सब अनुभव दिलाएंगे तुमको। पैसे का अनुभव दिलाएंगे, शरीर का अनुभव दिलाएंगे, बीवी का अनुभव दिलाएंगे, बच्चों का अनुभव दिला देंगे, भाई का अनुभव दिला देंगे, बहनों का अनुभव दिला देंगे, समाज का अनुभव दिला देंगे, आपको हर दुनिया की एक वस्तु का अनुभव दिला देंगे, जल्दी जल्दी दिलाएंगे। हम कहेंगे कि महात्माओं की बड़ी दया है, बाबा जय गुरुदेव जी का आशीर्वाद 2 मंजिला से 6 मंजिला हो गया, 2 कारखाने से 4 कारखाना हो गया। महात्माओं की ये दया किसी किसी पर होती है, लेकिन महात्मा चाहते नहीं कि ऐसी दया आप पर करें, क्योंकि बाबा जी ने कहा कि महात्मा जब आप पर ऐसी दया करेंगे तो क्या होगा, आप संगत से दूर चले जाओगे, सच्चे रास्ते से दूर हो जाओगे, क्योंकि तुम फैलाव में चले जाओगे। 2 कारखाने से 4 हो जाए, 4 से 6 हो जाए, और इसी तरह तुम जो है फैल जाओगे, और जब फैल जाओगे तो तुम्हारा खर्च अधिक खर्च होगा, उसमें समय अधिक खर्च होगा, तुम्हारे मन स्थिति अधिक फैली रहेगी, ना ध्यान भजन कर सकते हो, ना तुम सत्संग में जा सकते हो, ना आप जो है परमार्थी कोई काम कर सकते हो। तो महात्माओं की दया तब आप मानना जब किसी पर बीमारी आ जाए, निर्धनता आ जाए, अपमान आ जाए, क्योंकि प्रेमियों जब आप पर बीमारी आएगी तो जो आप बड़े ठड़ाके लगा करके शीशे में देखते थे ना, अरे मेरा शरीर इतना हष्ट पुष्ट बलवान, ताकत मेरे अंदर है, मैं इतना सुंदर दिख रहा हूँ, मेरे अंदर इतना बल है, मैं कितना गोरा हूँ, और मेरे अंदर तो कोई बीमारी नहीं, मैं कितना स्वस्थ हूँ। लेकिन जैसे आपको ये भ्रम था, ये क्या था, ये भ्रम था, लेकिन सदगुरु को ले चलना है तो ऐसे ही थोड़ी उठा करके ले जाएंगे, आपकी इच्छा बनाएंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। आपकी ऐसी इच्छा उत्पन्न कर देंगे कि आप स्वतः ही कहोगे कि है सदगुरु स्वामी बहुत हो गए, अब नहीं। तब फिर उनको आनंद आता है कि क्योंकि बिना इच्छा के महात्मा जोर जबरदस्ती नहीं करते। बाबा जी ने कहा जबरदस्ती का काम किसका है, काल का है। महात्मा प्रेम करा करके, इच्छा जगा करके, प्यास लगा करके, और तुम्हारे अंदर वैराग्य की भावना जगा करके, विवेक को जगा करके, तुम्हारे अंदर से जो है ये संसार की इच्छा को बाहर निकाल देंगे। जैसे भगवान राम रावण को बाण मार रहे थे, माता सीता का ख्याल था, तब तक रावण का उद्धार नहीं हुआ, सीता माता का ख्याल था। लेकिन जब रावण ने मन में ये विचार किया कि ये सीता के लिए मुझे इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है, मेरा पुत्र मारा गया, मेरे भाई मारे गए, मेरा राज, मेरा जो है स्वर्ण की नगरी मेरी जल गई, खाक हो गई, किसके लिए, ये सीता के लिए। तो उसने जो है अपने मन से माता सीता को बाहर निकाल दिया। जैसे अपने मन से बाहर निकाला रावण ने, भगवान राम ने तीर निशाना साधा और रावण का क्या किया, उद्धार। इसको उद्धार कहते हैं महात्मा।
रावण का उद्धार किया, ऐसे उद्धार हमारा आपका होगा जब तक ये संसार। सीता कौन है? आदि माँ शक्ति का रूप है। आप समझिए, रामायण महाभारत क्या है? आपकी हमारी कहानी है, किसी और की नहीं है, लेकिन उदाहरण के लिए महात्माओं ने इसको जोड़ दिया। माता सीता कौन है? ये माया है, माया है, माया माता, प्रणाम है उनको, उनका निरादर मत करना। स्वामी जी महाराज ने कहा उनका निरादर करोगे तो वो खेल दिखाएगी और उस खेल में तुम भ्रमित हो जाओगे। तो बाबा जी ने कहा कि जब रावण ने मन से सीता का ख्याल विचार बाहर निकाल दिया, उसके बाद भगवान राम ने तीर साधा और फिर रावण का उद्धार किया। बाबा जी ने कहा इसी तरह जब तुमको ये संसार के प्रति उदासीनता, अनिच्छा और तुम्हारी सारी इच्छाएं समाप्त होकर के एक इच्छा बन जाए कि चल रहे हंसा अमर लोग, छोड़ो ये संसार काल भई राजा, भरम का जाल बसा। इसको कभी सुख मिला नहीं, यहाँ पर किसी को ना कभी आगे मिलेगा, क्योंकि हमने इसका अनुभव किया कि जीवन में हमारी उम्र तो चलिए 40 से अंदर है, लेकिन कम समय में बहुत अनुभव करा दिया। पांडे जी की उम्र है 50-55 साल, इनको भी बहुत अनुभव करा दिया। तो स्वामी जी महाराज ने जो यह अनुभव हमको आपको करा दिया, तो अभी इच्छा उत्पन्न हो गई कि चलिए अब तक यदि सुख नहीं मिला इस मृत्युलोक में तो आगे मिलने वाला प्रेम। ये भावना, ये समझ हमारे अंदर आ जाती है। उनकी दया कृपा और उनकी बार बार वो जो दया करते हैं, बीमारी, अपमान, निर्धनता, जब बीमारी देंगे तो तुमको पता चल जाएगा अरे ये शरीर भी मेरा नहीं है। जब मृत्यु में कोई ले जा रहे शमशान घाट दफनाने के लिए, जलाने के लिए, फिर विवेक जागृत हो जाएगा कि अरे इसका शरीर ले जा रहा है तो मेरा भी ले लिया जाएगा। तो स्वामी जी महाराज ने कहा इस शरीर का मोह तुम्हारा भंग हो जाएगा। फिर इस शरीर को तुम कहाँ लगाओगे? हे सदगुरु, ये शरीर में गंदे से गंदे अपराध करके रखे हैं, बुरे से बुरे काम करके रखे हैं, इसलिए इस शरीर से सेवा ली जाए। गुरु महाराज ने कहा बच्चा महात्मा, जिस अंग से तुमने अपराध किया है उसी अंग से वो सेवा लेकर के वो तुम्हारी भुगताते। अगर इस जबान से किसी ने ज्यादा अपराध किया है तो उसको जो है सत्संग संदेश सुनाने की सेवा करा करके भुगताते। आप क्या कहते हो? बड़ा सत्संग सुना रहे, बड़े विद्वान हैं, भूल जाइए। या विद्वान और गुरु महात्मा केवल ये है हमारे, हम सब सेवक है, हम सब गुरु भाई और गुरु बहने हैं, ऊंचा नीचा कोई नहीं है, केवल कार्य अलग अलग है सबके। तो प्रेमियों, असली चीज को पकड़ना, सार को पकड़ना, एक काम कर लेना, एक लक्ष्य साध लेना, एक निशाना लगा लेना, एक उस आसमान के अंदर सूरज है उसके कांच को उस रोशनी में लेकर के केंद्रित करना। केंद्रित जब करोगे तो क्या होगा? एक इच्छा बन जाएगी, सारी इच्छा समाप्त होकर के एक इच्छा बनेगी, एक इच्छा बनेगी अपने घर चलने की। गुरु महाराज ने कहा देखो मजा और आनंद तब आएगा तुमको जब मोह को त्यागो, लोभ को त्यागो और जो है काम को त्यागो और जो है मृत्यु के भय को समाप्त कर दो। जीने का मजा तब आता है। ये अनुभव की बात बता रहे। मृत्यु के भय को समाप्त कर दो, लोभ को समाप्त कर दो और मोह को समाप्त कर दो। और देखो जानवरों को तो कोई लोभ है नहीं, जी रहे हैं ना, मस्ती में है। साधु होते हैं, जंगल में रहते हैं, जंगल में आदिवासी प्रेमी रहते हैं, कितने आनंद से, मस्ती से, स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, आनंद में रहते हैं। कुछ है क्या? वैसे रहो, देखो जीने का आनंद, जीने की मजा और आपको रंग तब आएगा। तो प्रेमियों, असली सार, असली चीज, असली काम की बात हमारे लिए जो है वो एक है, एक निशाना। अर्जुन की तरह मछली की तरफ देख करके मछली को नहीं देखा, मछली के आँख को देखा और निशाना साध लिया। और जब निशाना साधा तो क्या हुआ? स्वयंवर हुआ। जब हम निशाना साधेंगे उस मालिक का तो मालिक हमको आपको तब स्वीकार करेगा जैसे भगवान राम ने माता सीता को स्वीकार किया, अर्जुन ने जो है उनके धर्मपत्नी को स्वीकार किया। उसी तरह उस समय जब हम निशाना लगाएंगे उस समय जो है मालिक हमको स्वीकार करेगा। और जब हमारा मन तन निर्मल हो जाएगा, जीवात्मा निर्मल हो जाएगी, तो स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि निर्मल मन सो जन्म पावे, मोह कपट छल छिद्र न भावे। निर्मल मन सो जन्म पावे। निर्मल जब आप हो जाओगे तो मालिक आपको जो है तुरंत स्वीकार कर लेगा, अपने में मिला करके मालिक का रूप आपको बना देगा। कितना आसान। तो धर्म प्रेमियों, समय की मर्यादा है, समय का बंधन है, इसलिए जो है आपने हमने जो सुना परम पूज्य स्वामी जी महाराज के संदेश वचनों को, ये बड़े ही दुर्लभ और हमारे वर्तमान समय के काम के हैं। हर चीज भजन में आ गई, तकलीफों से, बीमारी से, लड़ाई झगड़े झंझट से, आफतों से, भूकंप से, भूखमरी से, कोराम से, युद्ध से और जो है बीमारियों से और जो है महंगाई से और जो आपके जितनी भी आफतें आने वाली है। अब आफतें बता दी है गुरु महाराज ने, तो उसका जो है आपके पास रास्ता भी दे दिया है। तो आफतों से बचना है तो भजन। जय गुरुदेव। काम की चीज है, सबके काम की चीज है, संसार के जगत के लोगों की और आपकी हमारी भी। बड़े गौर से सुनते चले जाइएगा आप।
परम पूज्य स्वामी जी महाराज का सत्संग 11 तारीख 12वां महीना सन 1959 मथुरा में बाबा जी ने सत्संग किया था, जब जय गुरुदेव नाम नहीं जगाया था। उस समय का ये सत्संग वचन है। बाबा जी फरमाते अपने मुखारबिंद से, जय गुरुदेव हमारे स्वामी जी महाराज का नाम रखा हुआ है और उन लोगों को समझ लेना चाहिए जो उस समय पर भी उस नाम की ख्वाहिश में थे कि वास्तव में यह नाम गुरु महाराज का रखा हुआ है, जिसको आज मैंने जाहिर कर दिया, ताकि नए वो पुराने सत्संगी गुरु भाइयों में इस बात का भ्रम न रहे और इसी नाम से आगे चल करके बहुत बड़ा काम होगा। सुनते चले जाइए आप, इसी नाम से बहुत बड़ा काम होगा। इस बात में भी संदेह न रहे कि इससे काम न होगा, संदेह मत रखना। आपको नजर आएगा यह कोई पोल खाता सकता है कि पोल खाता है, पोल खाता का या इसमें कोई काम नहीं है। यह तो सच्चाई है, सच्चाई एक दिन प्रकट होगी। जय गुरुदेव की ध्वनि खूब कस के बोली जाए। और वहाँ पर गुरु महाराज ने उस सत्संग को विराम कर दिया। जय गुरुदेव नाम जब जगाया तब का ये सत्संग है। फिर स्वामी जी महाराज कहते हैं, सच्चे सनातन धर्म का प्रचार करता हूँ। जीवात्मा जहाँ से आई उसी घर में पहुँचाने का रास्ता इस मनुष्य शरीर में सबके पास है, उसी रास्ते को बतलाता हूँ। लेकिन विशेष बात आपको यह मिलेगी कि सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ। और जय गुरुदेव नाम उस परमपिता सर्वशक्तिमान उस प्रभु का है जो जन्म में और मरण में नहीं आता, जो छोटा और बड़ा नहीं होता, जहाँ शाम नहीं होती, सुबह और शाम नहीं होती, उसका नाम जय गुरुदेव। यह जगाया हुआ नाम है। मैंने उसको जगा लिया। जो धर्म पुस्तकों में सनातन लिखा हुआ है, मैंने अपने आप को कोई नाम नहीं रखा। यह आपके शास्त्रों में है। जब आपकी इच्छा हो तो बाबा जी पूछ लेना। सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ। मैं वही व्यक्ति हूँ जिसका नाम गोस्वामी जी महाराज का जो है, और अब कभी नहीं भूलेंगे। आपने तो रामायण को पढ़ा होगा, जिन्होंने रामायण को बनाया है वही इसी किराए के मकान में का नाम था। बड़ी सीधी सादी बात है को आप सुनिए। सारे हिंदुस्तान में जिधर भी जाएंगे आपको जय गुरुदेव नाम का प्रचार मिलेगा। मुझको बच्चा बच्चा जानता है। जय गुरुदेव। अब मूल चीज पर आ जाइए, जो मृत्यु के समय की बात आई। एक तो वचन आपने सुन लिया कि सदगुरु मिलने के बाद यमपुरी नहीं जाने देते, यमदूतों को नहीं आने देते। अब दूसरा इसमें वचन है कि देखो, अंतिम समय पर आप जय गुरुदेव नाम लोगे तो मैं आपको मिलूंगा, आपकी सहायता करूंगा। अगर आप जय गुरुदेव नाम नहीं बोलोगे तो मैं नहीं मिलूंगा। और आपने जय गुरुदेव नाम लिया और मैं आपको नहीं मिला तो जय गुरुदेव नाम झूठा सिद्ध हो जाएगा डंके की चोट पर। अंत समय मुसीबत के वक्त जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। ये बोलने वाला इस चौकड़ी में चारों युगों में अब तक कोई नहीं था। अंत समय मुसीबत के वक्त में जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। मैं तो आपकी तरह से एक आदमी और इंसान हूं। जब आपके उस समय पर मुसीबत आए, मौत के वक्त, मरने के वक्त, तो मैं और कोई भी आपकी साथ मदद न आवे और आपकी आवाज होने लगे। और इतनी बात हमारी याद रखना, अंदर अंदर जय गुरुदेव, श्वास पर बोलना जय गुरुदेव। क्या बोलोगे? पूछ रहे हैं। जय गुरुदेव। मैं मिलूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं उस समय पर भारी मुसीबत में आपकी सहायता करूंगा। उस समय जब भारी संकट होगा, जब संसार की दौलत, आपके रिश्ते नाते, संसार के बड़े बड़े आपके पद और आपके औहदे आपकी रक्षा और हिफाजत नहीं कर सकते, ऐसे समय पर भी वो आपके मददगार और रक्षक बनेंगे। अब समझ लीजिए, आत्मा की सहायता करना कोई खेलबाजी तो नहीं है, कोई तमाशाबाजी तो नहीं है। मैं आपकी सहायता करूंगा, लेकिन जय गुरुदेव बोलोगे तो सहायता करूंगा, जय गुरुदेव नहीं बोलोगे तो नहीं, क्योंकि उसका जगाया हुआ नाम है, उसका सिद्ध किया हुआ नाम है। उसने हुक्म दे दिया, आदेश दे दिया कि किस नाम से लोक परलोक में फायदा होगा, आत्माओं का भी और इधर का भी काम, इधर का भी, लोक भी और परलोक भी। जो जो जगा हुआ नाम है, नाम लोगे तो मिलूंगा, नाम नहीं लोगे तो नहीं मिलूंगा। तो प्रेमियों, वचन ये अनमोल है। अनमोल इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि इसका कोई तोड़, संसार में इसका कोई मुकाबला नहीं। हर एक वचनों को आपने बड़े गौर से, शांतिपूर्वक और इत्मीनान से, श्रद्धा से, विश्वास से, प्रेम से आपने सुना और इसका फल होगा। तो इसीलिए प्रेमियों, आप सभी से भूल चूक की माफ़ी चाहते हैं। नया साल आपका ये लगा जनवरी से। नए साल में सभी प्रेमी संकल्प ले कि ध्यान भजन सुमिरन बहुत जोर लगा करके करेंगे, कस करके ध्यान भजन सुमिरन करेंगे।
कस करके सेवा, कस करके शाकाहारी प्रचार, हर एक वो काम करेंगे जो सदगुरु हमारे इस शरीर से लेना चाहते हैं। तो तन दे देंगे और मन दे दिया, फिर धन भी उसी कार्य में लगाएंगे। 10वां हिस्सा धर्म के कार्य में, गुरु महाराज की सेवा में लगना चाहिए, तो हमारा आपका कार्य प्रेमियों हो जाएगा। अब मुख्य बात इसमें आखिरी एक है कि देखिए, ये जय गुरुदेव दयालु चैनल है। अब ये चैनल गुरु महाराज का है, संगत का है, कोई व्यक्ति विशेष का नहीं है। इसमें आपको तमाम तरह के सत्संग, उसमें संदेश मिल जाएंगे, बाबा जी के वहाँ वचन मिल जाएंगे, वहाँ वीडियो मिलेंगे। आपको समय मिले तो आप जय गुरुदेव दयालु को सर्च करके आप वहाँ सत्संग जरूर सुनना। ये संगत का चैनल है, कोई एकनाथ का चैनल नहीं है। इसलिए इन्हीं 2 शब्दों के साथ आपके गुरु महाराज के चरणों में अपना सर रख करके भूल चूक के आप सभी से माफ़ी चाहते हैं। जो सेवा हुई उसे सद्गुरु स्वामी स्वीकार करें, यही उनसे प्रार्थना और अरदास करता हूँ। जय गुरुदेव। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। नाम किसका? मुसीबत में मददगार नाम, ये नाम नहीं इंसान का, नाम है भगवान का। आओ सतयुग आपका, आओ बाबा जय गुरुदेव जी आपका, बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है। तो प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव।